प्रभु का आगमन देखकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है और हम जिंदगी विद ऋचा के इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अयोध्या के राज परिवार के सदस्य लता सुरगाथा, गिरिजा, अख्तरी, सुर की बारादरी, गुलजार साहब जैसी बहुत सारी बेहतरीन किताबों के लेखक, कवि, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और राम मंदिर में राग सेवा का आयोजन करने वाले यतीन्द्र मिश्र से। यतीन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋचा, और मुझे बहुत खुशी है कि आप अयोध्या आई और दीपावली के अवसर पर आई। एक बात बताइए, ये साल अयोध्या में रामलला की पहली दिवाली, आपके लिए ये दिवाली और 22 जनवरी 2024 ये दिन कितने खास हैं? ऋचा जी, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और मेरे लिए क्यों, सारे अयोध्या वासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। तकलीफ़ की ये बात है कि मंदिर निर्माण के बाद और दीपावली जब आई है तो कुछ महीने पहले मैं अपनी माँ को गंवा चुका हूँ। तो खुशी तो मतलब क्या ही होगी, लेकिन रामलला के अर्थ में, मंदिर के अर्थ में बहुत प्रसन्नता है, गर्व है। और मुझे लगता है कि जो भी राम के आदर्श में विश्वास करते हैं उनके लिए ये दिवाली बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अयोध्या ने बहुत लंबा इंतज़ार किया जी, और आपके परिवार ने, चूंकि राज परिवार है, उस इंतज़ार को बहुत करीब से देखा भी होगा। अब फिर मैं वही बात मेटाफर में कहूँगा कि खुद राम को राम बनने में 14 वर्ष का इंतज़ार था, वनवास होके गए और अयोध्या से निकले, पिता का बिछोह सहा, पत्नी का बिछोह सहा और वनवासी के रूप में रहे, लेकिन अपने आदर्श, अनुशासन, आत्मानुशासन से हटे नहीं। वो बात मुझे कहीं ना कहीं अयोध्या की फ़िज़ाओं में दिखती है। यहाँ आप किसी के पास चले जाएं, तकलीफ़ में है तो, काम उसका चल रहा है तो, नहीं है, बाज़ार में, दुकानों पर, अब तो बहुत बदल गई अयोध्या, बहुत समृद्धि आ रही है ईश्वर की दया से। साधारण ढंग से भी जब अयोध्या में लोग जीते थे और आप उनसे जाके सवाल करें तो वो अपना कष्ट नहीं बयां करते थे। वो कहते थे कि हाँ, जैसे राम जी रखें वही होई है, वही जो राम रचि राखा। तो वो बात, वो एक बीतरागी स्वभाव है, वो मुझे समझ में आती है। जुड़े रहने और उससे डिटैच रहने के बीच की जो एक स्पेस है, अयोध्या उसमें कहीं अपनी सांस लेती है। हर घर मंदिर है, हर घर में रामलला की सेवा होती है। और अब तो दीपोत्सव होने लगा पिछले 5-7 सालों से। जब दीपोत्सव नहीं होता था तो मैं अपने मित्रों से कहता था, जब लोग अयोध्या नहीं आते थे तो मैं कहता था एक बार अयोध्या आके देख के जाओ। तो वो ये हमसे कहते थे कि नहीं, दिल्ली की दिवाली, जयपुर की दिवाली, सब। मैंने कहा जो उद्गम है, गंगा का दर्शन तो गंगोत्री में ही महत्वपूर्ण है ना। तो मैं ये हमेशा कहता था कि अयोध्या आइए, अयोध्या की दिवाली देख के जाइए। छोटे छोटे घरों के सामने अल्पना बनी है, सजावट हो रखी है और दीप मालिकाएँ हैं, तेल के दीपक जलाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियाँ लगती हैं। बहुत सुंदर ढंग से अयोध्या सेलिब्रेट करती रही है। और उसके तुरंत बाद दूसरे दिन अन्नकूट होता है। तो वो एक वैष्णव परंपरा में अन्नकूट का पर्व होता है, चाहे वो कृष्ण का मंदिर हो, चाहे राम का मंदिर हो। तो मुझे लगता है कि धनतेरस से लेके भाई दूज तक अयोध्या भ्रमण करना चाहिए। पता नहीं क्यों विश्व के मानचित्र पे, कल्चरल मैप पे उस तरह से उजागर नहीं हो पाया था। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का, कि उन्होंने दीपोत्सव शुरू किया। दीपोत्सव में आइए तो एक बिल्कुल अलग ही सिनर्जी होती है। मैं तो सिर्फ तस्वीरें देखी, पर बड़ी खूबसूरत होती है। और 22 तारीख का तो मैं क्या बताऊं ऋचा आपको, 22 तारीख की शाम को, 22 जनवरी 2024 की शाम, मैं घर के बाहर निकला। हमारे घर के सामने शहनाई बज रही थी। शहनाई पे आपने कभी डांस होते नहीं देखा होगा। लोग रात 2 बजे तक डांस कर रहे हैं, इतनी भीड़ है, दसियों हजार आदमी मेरे घर के गेट पे। बारात निकल रही है, उड़ीसा की यात्रा, तो राजस्थान के लोग, और इतनी कड़कड़ाता ठंड था। लेकिन नंगे बदन, धोतियाँ पहने, भगवान की पालकी उठाए लाखों लोग जा रहे हैं। पूरा शहर महक रहा है, धूनियाँ जल रही हैं मशाल लेकर के। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी दिवाली नहीं देखी। मुझे लगता है कि
कि वैसे दिवाली शायद कभी ना देख पाऊँ। और ये भी मैं समझता हूँ कि 22 जनवरी 2024 के बाद तो उस दिन भी दिवाली थी हाँ, इस देश में 2 बार दिवाली मनेगी, एक दिवाली के समय और एक 22 तारीख को। कम से कम अयोध्या में तो ज़रूर मनेगी। यतीन जी, 22 जनवरी का जो कार्यक्रम था प्राण प्रतिष्ठा का, पूरे देश में, दुनिया भर में, मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोगों ने टीवी पर देखा, बट उसकी जो तैयारी हुई और महीनों से चल रही थी, उस तैयारी का आप एक बड़ा अहम हिस्सा थे। मैं चाहूँगी किन किन जगहों पर आप इन्वॉल्व थे, किन किन एस्पेक्ट्स को आप देख रहे थे और कितनी मेहनत लगी उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह ऋचा कि सेवा भाव से मैंने काम किया था। तो एक दिन मेरे घर में ही डिस्कशन हो रहा था और पूरा सब कमेटी बैठी थी, नृपेंद्र मिश्रा जी, श्री चंपत राय जी, गोविंद देव जी स्वामी और पिताजी, सब लोग, कि कैसे 22 तारीख का उत्सव कैसे बनेगा। तो मेरे मन में एक विचार था, मैंने कहा भगवान श्री राम सबके हैं और वो एक सर्वधर्म संभाव का मामला है और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले, सारी तरह की जातियों को जोड़ने वाले, सारी तरह की सभ्यता को जोड़ने वाले, क्यों ना पूरा भारत रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये हुआ कि इसमें क्या करना होगा। तो मैंने कहा कि जिस समय भगवान का प्राकट्य हो रहा है, जन्म कर रहे हैं, मंगल काम में मंगल ध्वनि बजती है। हर राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य है और उसका जो उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ वादक है, हम रिक्वेस्ट करें और वो सब मिल के एक ऑर्केस्ट्रा करें और मंगल ध्वनि हो। ये बात बहुत पसंद की गई। फिर मुझे ही जिम्मेदारी सौंप दी गई और ये कहा गया कि इसको गुप्त रखना है, ट्रस्ट खुद ट्वीट करेगा, बताएगा। तो फिर हम लोग सितंबर से लगे इस काम में और फिर मैंने संगीत नाटक अकेडमी का सहयोग लिया। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिसको हम फ़ोन करते थे बात करने के लिए, वो एकाएक खुश हो जाता था। और आजकल के ज़माने में सूचना को रोकना सबसे खतरनाक काम है। प्रोग्राम 4 महीने बाद होना है और आपको हमने इंगेज कर लिया कि आप बजाने आ रहे हैं। अब आपको होल्ड करके रखना और आप पे एक निगाह रखना कि ना आप एक्स पे कहें, ना आप इंस्टाग्राम पे कहें, ना आप फेसबुक पे कहें। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे कलाकारों का, सब ने इस बात का मान रखा। फिर मैंने ये तय किया कि हम और जितने पारंपरिक वाद्य हैं जो मंदिर परंपरा में बजते हैं, तो हमने नादस्वरम मंगाया, तमिलनाडु से तविल मंगाया, पंजाब से अलगोजा आया, महाराष्ट्र से सुंदरी आई, दिल्ली से शहनाई आई, राजस्थान का रावण हत्था आया। ऐसे करके 25 और 50 वाद्य यंत्रों का, उत्तर प्रदेश का पखावज था, ढोलक थी, बनारस से शहनाई आई और रावण हत्था, आंध्रा से घटम, कर्नाटक से, तो सब जगह से हमने एक पूरा ऑर्केस्ट्रेशन तैयार किया कि जब भगवान का प्राकट्य हो रहा हो तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, रघुपति राघव राजा राम, अन्नमाचार्य का स्रोत, आलवंदार स्त्रोत, सब लोगों ने उसमें फिर किया। फिर ये तय हुआ कि राग कौन होंगे, तो केदार बजेगा, बहार बजेगा, जौनपुरी बजेगा, दिन के सारंग का इस्तेमाल हुआ। एक दिन पहले हमने, मतलब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उसको रिवील किया कि मंगल ध्वनि होने जा रही है, इतने राज्यों के इतने कलाकार आ रहे हैं, यतीन्द्र मिश्र उसके समन्वयक और कल्पनाकार हैं। वो बात फिर फैली। मीडिया के लोग 15 दिन पहले से यहाँ टहल रहे थे, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, रोज़ आते थे, आप क्या कर रहे हैं? मैं कहता था मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो सब नाराज़ कि आपने खबर नहीं दी। तो मैंने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, और एक खूबसूरत चीज़ का प्राकट्य हो रहा है और उसका मैं छोटा सा बहुत बड़ा गिलहरी मात्र योगदान दे रहा हूँ, तो मुझे ये बताना उचित नहीं है। तो आप समझिए मैं 1 महीना सोया नहीं हूँ, रात भर। और मैं कब जाता था श्री चंपत राय जी से मिलने? रात के 12 बजे, और 2 बजे तक मीटिंग होती थी गुप्त रूप से, और छुप के जाता था, छुप के कार सेवकपुरम से चला आता था, क्योंकि 24 घंटा मीडिया की ओवी वैन खड़ी रहती थी, कोई कहीं से न्यूज़ आ जाए तो पता चल जाए। फिर वस्त्र बनता था, मनीष त्रिपाठी वस्त्र बनाते थे, वो देखने जाना पड़ता था। और लोग जाएं और पता नहीं किन किन के इंटरव्यू करें और वो कहें कि हम वस्त्र बना रहे हैं, हम वस्त्र बना रहे हैं। अब मुझे लगे कि ये सब झूठी खबरें, इसको कैसे रोका जाए। फिर मैंने एक दिन चंपत जी से कहा, एक दिन नृपेंद्र मिश्रा जी से कहा, मैंने कहा ये बताइए, ये तो सब बात गलत है। तो बोले छोड़ो ना, 22 तारीख को सब ओपन होगा, जिसको जो करना है करने दो, हम ऑफिशियली कोई बात नहीं कह रहे। तो वो एक चीज़ दिमाग में थी, तो मंगल ध्वनि हुई। मुझे याद है कि जब रामलला जी की प्रतिष्ठा मूर्ति तय हो गई कि योगी अरुण राज इसको करेंगे, रात में मुझे और मेरे पिताजी को श्री चंपत राय जी ने बुलाया। ये बात है 25 दिसंबर की, 26 दिसंबर की, 22 को फंक्शन होना है, आप समय देखिए, 1 महीने से कम समय। उन्होंने कहा गहने बनने और इसको देखो बनवाओ। मैंने कहा कि अरे गहने कैसे बन जाएंगे?
बोले नहीं, वो तो पहले दिन तो प्रतिष्ठा के लिए चाहिए, और जब तक मूर्ति डिसाइड ना हो जाए तब तक ना उसका कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है, ना डायमेंशन मिल सकता है, कैसे होगा। अच्छा, तब तक मूर्ति डिसाइड नहीं हुई थी? तब तक डिसाइड नहीं हुई थी। 26-27 तारीख को फाइनल हुई मूर्ति। जब मूर्ति फाइनल हुई तो फिर मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश, अयोध्या का मामला है तो उत्तर प्रदेश का ही कोई ज्वेलर करे। तो हर्ष हायमल श्यामलाल ज्वेलर्स है, मेरे दो मित्र हैं। अब जेवर बनना है, यतीन मिश्रा कोई जेवर के एक्सपर्ट तो है नहीं, और भगवान का बनना है, कहीं कोई सवाल ना हो, विवाद ना हो। फिर मैंने श्री गोविंद देवगिरी जी को फ़ोन किया, उनसे संपर्क किया। फिर उन्होंने मुझे कुछ पूरा एक तरीका बताया। अयोध्या के लोगों से बात हुई, राघवाचार्य जी से और तमाम लोगों से। फिर मैंने आलवंदार स्त्रोत उठाया, जो भक्ति का बहुत बड़ा वो है, स्त्रोत है, और लक्ष्मी नारायण की आराधना में साउथ में उसके पाठ होते हैं। अध्यात्म रामायण उठाया, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, एक एक डिटेलिंग निकाली, स्वामी जी को भेजी। एक एक डिटेल की पदिक है, गले के नीचे का हार तो कैसे हो, वैजंती माल है तो कैसे हो, उसमें कितने तरह के फूल बनाए जाएं, तो 5 तरह के फूल लगते हैं, चंपा, कुमुदनी, कमल और तुलसी, पारिजात, तो वो सब फूल लगे। सारे मंगल चिन्ह हो, शंख हो, पद्म हो, गदा हो, श्रीवत्स चिन्ह हो, भगवान को श्रीवत्स चिन्ह हृदय पे धारण कराया गया, कौस्तुभ मणि हो, तो वो सारी चीज़ों का एक पूरा एक फॉर्मेट बना। फिर मैंने वो सारी डिटेलिंग लिखी हिंदी इंग्लिश में। फिर वो स्वामी जी को भेजा, नृपेंद्र जी को भेजा, चंपत राय जी को भेजा, फिर जूलर को दिया। अब ये सब 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर काम हो रहा है, और सारे श्रेष्ठ संत उसमें जुड़े हुए हैं। भंडारकर इंस्टीट्यूट के 1-2 विद्वानों को मैंने वो किया। फिर जा कर के एक एक जेवर उस तरह से फिर देखा गया कि पुराने कैलेंडर आर्ट्स में किस तरह से है। तो राजा रवि वर्मा की तस्वीरों से निकाला गया, कल्याण के पुराने अंकों से निकाला गया, एक एक डिटेल बनी। फिर वो डिटेल में, और मैं हैट्स ऑफ टू द जूलर कि उन्होंने बहुत अच्छे से सब डिज़ाइन करवाया। फिर जब डिज़ाइन आता था तो फिर पूना जाता था, फिर पूना से करेक्शंस आते थे, जैसे मुकुट था पूना तो में कहाँ, पूना में जो गोविंद देव जी थे। अच्छा, तो सब कुछ वाया व्हाट्सएप और ईमेल हो रहा था। फिर वो वहाँ से बताते थे कि नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, सूर्यदेव होने चाहिए, चूँकि वो सूर्यवंशी हैं तो माणिक दिखना चाहिए, अगर पचलड़ा है तो उसमें पन्ना होना चाहिए जो राजसी वैभव का प्रतीक है, कमल होना चाहिए। तो फिर ऐसे करके डिज़ाइन बन के आती थी। 2-2 बजे रात, और 150 कलाकारों ने मिलके डिज़ाइनिंग फाइनल की, उसके आर्किटेक्चर में लगे रहे। फिर एक एक डिज़ाइन फाइनल होती गई, जेवर बनता गया। फिर उसके बाद वो सब आया, फिर उसका भी 22 तारीख को सारा ट्वीट किया गया, सारी चीज़ें पेश की गई। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। मेरी दादी का, मेरे पूर्वजों का, महाराज ददुआ का, प्रताप नारायण सिंह जी का बहुत सपना था उनके अपने समय में, जब वो राजा थे, कि राम मंदिर बनवाएंगे। तो वो तो नहीं बनवा सके, वो असमय उनकी मृत्यु हुई और देश आज़ाद हुआ, और फिर सारी चीज़ों का एक अपना एक सिस्टम हुआ, एक लीगल इशू हुआ। तो जब ये मंदिर का बना और मेरे पिताजी ट्रस्टी लिए गए और मुझे ये सब काम सौंपे गए, तो मुझे लगा कि मेरे पूर्वजों की जो एक बात थी वो कहीं मेरे द्वारा अब पूरी हो रही है। बहुत सारे लोगों ने जब सुना जाना तो मुझे ट्रोल किया, जैसे कि आजकल होता है कि ये तो बहुत सैफरन हो गए हैं, ये हो गए हैं। मुझे लगा कि ये सब मुझे देखना नहीं है। एक ऐतिहासिक काम हो रहा है, एक सांस्कृतिक काम हो रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 समुदायों के खिलाफ बात कर रहा हूँ या किसी धर्म के प्रति अपमान का भाव रखा हूँ। अपने आराध्य भगवान राम, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, जिसके आधार पे भारतीय संस्कृति पुष्पित पल्वित हुई है, और बीइंग अ सिटीज़न ऑफ अयोध्या, मुझे लगा कि ये मुझे दायित्व मिला है तो मुझे इसका निर्वहन करना चाहिए। तो मंगल ध्वनि की ज्वेलरी डिज़ाइन में पार्टिसिपेट किया। जब कपड़े बनते थे तो हम और मनीष और सब लोग बैठ के बात करते थे कि कैसे, किस रूप में हो। राजसी बालक हैं वो और राजकुमार हैं, तो राजकुमार के लिए तो जो है ये कैसे कपड़े होने चाहिए। फिर मुझे बहुत अच्छे विद्वान हैं अयोध्या के, श्री राघवाचार्य जी, तो उन्होंने कहा कि ये 3-5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा तो खिलौना खेलेगा, तो भगवान के आगे खिलौना सजना चाहिए। तो 5 तरह के खिलौने बने, तो खिलौना गाड़ी बनाई गई, ऊँट बनाया गया, हाथी बनाया गया, घोड़ा बनाया गया, झुनझुना बनाया गया, वो वैसी गाड़ी बनाई गई, जो गाड़ी हाथ वाली गाड़ी बनाई गई, सब चांदी के बने, तो वो सब खिलौने सजाए गए। तो ऐसे माइन्यूट डिटेल्स के साथ ये काम हुआ। फिर वहाँ पर एक उडुपी के महाराज ने एक पूजा शुरू कराई जो 1.25 महीने तक चलनी थी, तो उसमें संगीत होना था।
तो श्री राम राग सेवा की परिकल्पना हुई। आप विश्वास नहीं करेंगी, मंगल ध्वनि के लिए, श्री राम राग सेवा के लिए किसी कलाकार ने 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया, किसी ने पेमेंट नहीं लिया। और बहुत बड़े बड़े सब बहुत बड़े बड़े कलाकार आए। हेमा मालिनी जी आई, वैजंती माला जी आई, आपकी नंदिनी रमणी जी आई, आपके डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने डांस किया आकर के, मालिनी अवस्थी, सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, सिकिल गुरुचरण, राहुल देश पांडे, पूरे देश का और हर राज्य का मैंने कोशिश की कि भक्ति के जितने सोपान हैं, हवेली संगीत है, वारकरी कीर्तन है, चर्या गीति है, वो है संकीर्तन है, नारदीय भक्ति सूत्र है, उसके अलावा भजन है, बाउल संगीत है, यक्षगान है, कुडियाट्टम है, जो सबसे पुरानी रंग नृत्य शैली है, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, कथक, और उसके बाद फिर हवेली संगीत, ख्याल, 1 महीना चला, ध्रुपद 50 दिन चला। 50 दिन चला। एक दिन मेरे पास वैजंती माला जी का फ़ोन आया मेरे नंबर पे, यतीन्द्र मिश्रा बोल रहे हैं? मैंने कहा जी, मैं वैजंती माला बोल रही हूँ, मैं डांसर हूँ और मैं फिल्मों में अभिनेत्री रही हूँ। अरे मैंने कहा आप क्या बात करती। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, प्रणाम किया। मैं बेटा 90 साल की हो गई हूँ, 91 में चल रही हूँ, आप राग सेवा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं 20 मिनट की, 15 से 20 मिनट की एक परफॉर्मेंस दूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें। वैजंती माला जी ने पूरा 40 मिनट परफॉर्म किया और 1 घंटे खड़ी रही लोगों के साथ, फ़ोटो खिंचाना सब। मैं घबरा गया, व्हील चेयर रखी थी, कुर्सी रखा था, बोली नहीं नहीं अब तो यहीं से मोक्ष हो जाए तो बहुत है। हेमा जी ने परफॉर्म किया जी, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, 1 घंटे का परफॉर्मेंस का टाइम था, 2.5 घंटे डांस किया। 1.5 घंटे के बाद मैं उनको पीछे से क्यों दे रहा हूँ कि अब बंद करिए प्रोग्राम। बोली नहीं मुझे करने दीजिए ना, मैं कर रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा आप करो। और दर्शकों में कौन लोग? दर्शकों में लोग जो आते थे, जो दर्शन के लिए जाते थे वो सब आते थे, और वहाँ मंदिर में लोग बैठते थे। उस समय तो बिल्कुल भीड़ और क्यास था, इतना शोर, इतना हल्ला, इतना जय श्री राम का नारा, किसी कलाकार ने कोई शिकायत नहीं की, सब ने भक्ति से अर्पित किया। क्या सुंदर ढंग से सबने गाया है। न भूतो न भविष्यति जैसा प्रोग्राम हुआ। अनुराधा पौडवाल जी को निमंत्रण गया, उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा, पॉडकास्ट में। तो अनुराधा पौडवाल जी कभी आई थी जब रामलला टेंट में थे, तो वो ये मान के गई थी कि भगवान अगर जब भी तुम नए मंदिर में पधारना तो मैं आऊँगी गाने के लिए। बात आई गई होगी, उनको निमंत्रण पहुँच गया। अब वो रोने लगी अपने मंदिर में बैठ के कि रामलला मैंने आपसे एक वादा लिया था, आपने नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया गाने के लिए। मैंने पहला फोन अनुराधा जी को किया इसी पूजा के बाद। आपको ये सब कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली अनुराधा जी को मिलाया। मैंने कहा अनुराधा जी मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे इस बिहाफ पे मुझे काम सौंपा गया और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में क्या आप भगवान रामलला के आगे कोई भजन या कोई जन या कोई श्लोक, कोई मंत्र कुछ करना चाहेंगे? वो अवाक, उन्होंने कहा जी भैया मैं ज़रूर करूँगी। और उसके बाद वो इमोशनल हो गई, फिर उन्होंने सारी बात बताई। फिर अनुराधा जी को तय किया, फिर सोनू निगम से बात हुई, फिर हरिहरन जी से बात हुई, शंकर महादेवन से बात हुई, कैलाश खेर से बात हुई, मंगरियार साहब से बात हुई, मालिनी जी से बात हुई। और फिर उसमें अनुराधा जी ने गाया, बहुत ही सुंदर गाया शंकराचार्य जी का पद। मालिनी जी को हमने सोहर और बधावा के लिए रखा कि जब भगवान प्रकट हो जाए फिर बधावा हो। और श्री रामचंद्र कृपाल भजमन शंकर महादेवन ने गाया, सोनू निगम ने मंगल भवन मंगलहारी, कैलाश खेर। तो मुझे लगता है कि वो हो गया। आज हम बड़े से बड़े कलाकार को बुला लें, किसी बड़े से बड़े मंच पे बुला लें, 50,000 आदमी को बिठा दें, वो सिनर्जी नहीं पैदा होने वाली, वो भाव नहीं पैदा होने वाला जो इन लोगों ने पैदा कर दिया। बाकी मैं नृपेन जी के साथ आइकोनोग्राफी टीम में हूँ। मंदिर में जो भी मूर्तियाँ उकेरी जा रही हैं तो मैं उसकी टीम का एक सदस्य हूँ और शास्त्रों के आधार पर देख करके उनको सुझाव देता हूँ। और परकोटा निर्माण हो रहा है मंदिर में, अभी भी काम चल रहा है अभी परकोटा निर्माण हो रहा है। तो उसमें भी ये कंसेप्ट है कि पूरा भारत दर्शन कराया जाए। अच्छा। भारत के जो प्रतिनिधि पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक कहानियाँ हैं जो युवाओं को प्रेरित कर सकती हैं, जो आदर्श की हैं, जो अनुशासन की हैं, जो गुरु भक्ति की हैं, जो मातृ पितृ भक्ति की हैं, जो सेवा भाव की हैं, जो बलिदान की हैं,
फतेह सिंह जोरावर सिंह का जैसे किस्सा है, बलिदान का किस्सा है, पन्नाधाय का किस्सा है, रानी लक्ष्मीबाई का किस्सा है, तो वो सब हम उकेर रहे हैं। अच्छा, जब इतना सब कुछ, इतना खूबसूरत काम हो रहा है, और जैसे आपने कहा भाई उस समय तो कोई पैसे भी नहीं देखता, ना समय देखता, कुछ नहीं देखता, पूरी भक्ति, और कहीं पर भी इसमें धर्म की बात नहीं आ रही थी, देश की बात आ रही थी, अपनी संस्कृति की बात थी। उसमें जब कहीं कुछ जो नेगेटिविटी लोग डाल रहे थे, चाहे वो शंकराचार्यों के बयान आ रहे थे या नेताओं के बयान आ रहे थे या पॉलिटिकल बयान आ रहे थे, आप, मैं जानती हूँ सबसे आप दूर रहते हैं पॉलिटिकल उससे, लेकिन फिर भी एज समवन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द प्रेपरेशंस, वो दुख होता था कि यार इस मैंने कभी ध्यान नहीं दिया ऋचा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ कि मैं नकारात्मकता में विश्वास करूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी के, चूँकि एक लोकतांत्रिक देश है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बहुत सारे लोगों को चीज़ें ख़राब लग रही थी, बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत नाक भौंसी कोड़े, बहुत सारे लोगों ने उसको गलत ढंग से रंग देने की कोशिश की। मेरा काम था, जो मुझे सौंपा गया था वो करना, और उससे आह्लाद महसूस करना। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक अयोध्या का नागरिक हूँ, मुझे अयोध्या के राज परिवार का सदस्य हूँ। हाँ, और एक बात यह है कि चूँकि मैं विद्यानिवास जी का शिष्य रहा हूँ, मैंने बहुत सारा राम कथा और बहुत राम कथा संबंधित चीज़ों को पढ़ा है, सुना है, संगीत सुना है। संगीत में कोई ऐसा विचार नहीं गाया जाता जो आपकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से अलग हटके हो। उसमें गीत गोविंदम ही गाया जाएगा, रामचरितमानस ही गाया जाएगा, उसमें आपको सूरदास और तुलसीदास और मीराबाई के पद गाए जाएंगे, कबीरपंथी गायन तक हमने कराया। तो कहने का मतलब ये है कि जो नकारात्मकता थी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने ट्रोलर्स को जवाब नहीं दिया। बात तक अभी तक मेरे खिलाफ बहुत कुछ चलता रहता है, राम मंदिर को लेकर इशारे किए जाते हैं, वो उनकी समस्या है जो करते हैं। अच्छा, तो अब राम मंदिर से जुड़ा मेरा फिलहाल अभी आखिरी सवाल कि अब जो पहली दिवाली अगर हम मान रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसकी कोई खास तैयारियां हैं, क्या हो रहा है? उसकी तैयारी ट्रस्ट कर रहा है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसको कुछ रिवील नहीं करना चाहिए जब तक कि वो हो ना जाए। बहुत सुंदर और भव्य होगा, और मुझे लगता है कि इस बार का दीपोत्सव भी बहुत शानदार होने जा रहा है। तो एक बात मैं कहूँगा, राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में जो परिवर्तन हुआ वो सिर्फ मंदिर ही नहीं आया, गरीबों के जीवन में एक उत्थान हुआ, लोगों को काम मिला, रोजगार मिला, दुकानें ठीक हुईं, पुराने लोगों को पुनर्वास करके उनका एक जीवन का स्तर सुधारा गया। इतना सारा पिलग्रिमेज आ रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, दर्शन करते हैं। अयोध्या उनको खिला नहीं पा रहा है, जबकि बहुत सारे भंडारे चलते हैं, बहुत सारे लोग फ्री में करते हैं। जिस समय रामलला टेंट में थे, जिस समय कोई पूछता नहीं था, जिस समय अयोध्या आने में लोग नाक सिकोड़ते थे, जिस समय भगवान के दर्शन, सड़कें खराब थी, हम लोग सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह जीते थे, छावनी में तब्दील था, हर जगह अपना आई कार्ड चेक कराना पड़ता था, उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब अगर अयोध्या विकसित हो रही है, किसी भी महानगरीय जीवन शैली की तरफ मुड़ रही है, यहाँ तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, एयरपोर्ट आया है, हॉस्पिटल को ठीक किया जा रहा है, जहाँ से रेल, वंदे भारत और सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं, क्यों किसी को तकलीफ होती है? और किसी भी शहर के विकास के लिए तो ये ज़रूरी है। अयोध्या की पहचान हमेशा भगवान श्री राम से होगी, मथुरा की पहचान, वृंदावन की पहचान हमेशा बांके बिहारी जी से होगी। हम ऐसा कोई नया डिस्कोर्स नहीं शुरू कर सकते कि काशी को शिव से, मथुरा को कृष्ण से और अयोध्या को राम से जुदा कर सके, या विंध्यवासिनी से मिर्ज़ापुर को दूर कर सके। हम अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नहीं दूर कर सकते। तो ये बात क्यों नहीं समझते हैं लोग? और मैं आपको साफ बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग जो टीवी पे कुछ बोलते हैं, हाँ आते हैं तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझे रामलला के दर्शन करा दीजिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तो वो एक प्रोफेशन में और पर्सनल में आप अंतर रखते हो। और देखिए, मंदिर तो बना अभी, उसके पहले मैंने अयोध्या की संगीत परंपरा पे काम किया, शहरनामा फैजाबाद में गंगा जमुनी तहजीब पे बात की। लोगों को राम मंदिर का काम दिखता है, शहरनामा फैजाबाद में शिया संस्कृति के मुहर्रम का काम कोई नहीं देखता, जिस पे मैंने काम किया। और मैंने बिस्मिल्लाह खां पे काम किया, मैंने उनकी इबादत पे और उनकी सारी चीज़ों पे काम किया। तो सेलेक्टिव जब आप हो जाते हैं कि बिस्मिल्लाह खां पे काम किया है, मुहर्रम पे काम किया है, बेगम अख्तर पे काम किया, वो नहीं बोलेंगे। बोलेंगे किस पे? लता जी पे काम किया है जो मोदी जी की समर्थक है। अयोध्या पे काम कर रहा है क्योंकि ये सैफरन मामला है। अयोध्या पे मैंने परंपरा, विरासत, संस्कृति नाम से बड़ी किताब की। अयोध्या या राम मंदिर इन चीज़ों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमने बात की कि अयोध्या, वाकई मैं कुछ साल पहले आई थी और अब आई हूँ, पूरा कायाकल्प जिसको कहते हो गया।
लेकिन अयोध्या ने बीजेपी को नकार दिया चुनाव में। मतलब मुझे हैरानी हुई थी, और आप भी देखते ही होंगे, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया तक, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात उठाई कि देखो अभी तो जनवरी में इतना सब हुआ, अयोध्या में हुआ और अयोध्या में हार गए। देखिए मैं एक बात कहूंगा, कई स्टैंड अप कॉमेडियंस मजाक उड़ाए थे कि देखिए स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या मजाक उड़ाते हैं, उनको एक कंटेंट मिल गया, उनको पे क्या बात करनी। अयोध्या में बीजेपी का हारना, अयोध्या के कैंडिडेट का हारना का एक कतई मतलब नहीं है कि अयोध्या वासियों ने राम मंदिर और राम को नकार दिया। एक कैंडिडेट को नकारना और एक आस्था में जीवन समर्पित कर देना, उसके प्रति भाव देना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इसको पॉलिटिसाइज करके नहीं देखना चाहिए। क्या बात। चलिए आगे बढ़ने से पहले राम मंदिर के आपके काम से जुड़ा आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये आपका बड़ा वो रहता है, खतरनाक सा। खतरनाक है नहीं, ये तो सबसे अच्छा रहता है। हेलो नितिन भैया, जय श्री राम। और बिना भैया के सहयोग के और उनके मार्गदर्शन के ये काम संभव नहीं था जो हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया। एंड सिंस एवरीबडी नोज दैट यतिन भैया इज नोन फॉर हिज क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, फॉर हिज क्रिएटिव आइडियाज, and we all were, I would say, blessed and helped with those wonderful ideas. And कोई भी छोटी सी चीज होती थी या बड़ी से बड़ी, और उस दौरान अयोध्या में हम यतिन भैया के पास उस बात को लेके जाते थे और उसका सोल्यूशन उनसे हमें मिलता था। थैंक यू यतिन भैया फॉर बीइंग देयर एंड हेल्पिंग अस एंड फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल अमेजिंग पर्सन यू आर। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू मनीष, जय श्री राम। सबके साथ आप लगातार जुड़े रहे, जो आप ये कह रहे थे, कपड़े, जेवर। सबसे अच्छा क्या था ऋचा, जिस बात ने मेरा पूरे सोच की दिशा बदली, इतनी भावना, भक्ति ही नहीं, जिसको मैं शुरू अर्थ में कहूँगा अयोध्या जी कहते थे लोग, श्रद्धा से भरे हुए। और प्रोग्राम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैं जब जाता था रात रात में, एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर्स, MBA किए हुए बच्चे छुट्टियां ले करके आए हुए हैं चंपा जी के यहाँ। सर हमको कुछ भी वॉलेंटरी काम करने के दे दीजिए, जूठे पत्तल उठाने के लिए ड्यूटी पे लगा दीजिए, गेट पे ड्यूटी लगा दीजिए, हम आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन में लगा दीजिए, 3 जी के साथ लगा दीजिए। और पता चला साहब बड़े बड़े MNCs में काम करने वाले। तो मैं पूछता था कि आप क्यों आए? हम अगर इतना कर पाए, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं वो नहीं आ सकते, हम आए हैं सेवा करने के लिए। ये सारी बातें कहीं पब्लिक में नहीं है, डोमेन में, कहीं किसी मीडिया ने नहीं लिखी, किसी न्यूज़पेपर ने नहीं छापा। और वो बच्चे आए, उन्होंने वॉलंटियरली काम किया, हज़ारों लोगों ने ऐसा काम किया और सब करके चले गए। उन्होंने किसी ने अपना नाम रिवील नहीं किया। यतिन मिश्रा क्यों अपना नाम रिवील करें इस बात के लिए? सेवा किया है भाई, कोई एहसान नहीं किया। चलिए मुझे लगता है अब चलें आपके निजी जीवन पर। बहुत ख़ास बात ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं यतीन्द्र जी को बहुत सालों से जानती हूँ। ये कभी भी अपने सब काम के बीच में इस बात को हाईलाइट करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उल्टा छुपाने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या के राज परिवार के सदस्य हैं, जिनको हम अयोध्या के राजा कहते हैं, विमलेंद्र जी उनके बेटे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको बताने में हिचक क्यों रहती है? अभी हम जो बैठे हैं वो राज सदन है अयोध्या का, लेकिन आप बताना क्यों नहीं चाहते लोगों को? इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरे जीवन? अरे लोग अपनी पहचान तो आज तो दिखावे का ज़माना है। मैं पहचान से नहीं भागता। हाँ। मैंने अपने हर इंटरव्यूज में कहा है, मुझे लगता है कि आप राज परिवार में जन्म लेते हैं, या आप एक साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, या आप एक IAS ऑफिसर के घर में जन्म लेते हैं, या एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। आप जन्म कहाँ लेंगे, आपकी मृत्यु कहाँ होगी, और आपके माता पिता कौन होंगे, ये आप नहीं चुन सकते। तो ये इस बात के लिए मैंने हमेशा अपने को सौभाग्यशाली माना कि मुझे अयोध्या राज परिवार में जन्म मिला, मुझे बहुत अच्छा संस्कार मिला, बहुत अच्छा पठन पाठन का मौका मिला। मेरी माँ ने मुझे बहुत संस्कार दिए, मेरी दादी ने मुझे बहुत संस्कार दिए, मेरी बुआओं ने संस्कार दिए, मेरे पिता ने मुझे गढ़ा। कोई पिता अपने बेटे को कवि बनता हुआ देख के खुश नहीं हो सकता, मेरे पिता खुश हुए। जिस तरह से राज परिवार के लोगों ने अपने को जिस तरह से ग्लैमर में दिखाया है और उसको शो ऑफ किया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि 1947 के बाद हर आदमी सामान्य है। मेरे पूर्वज राजा थे, मेरे दादाजी राजा थे, परदादाजी राजा थे, मेरी दादी राजकुमारी थी, क्राउन प्रिंसेस थी, मैं इसको गर्व से कहता हूँ। और ननिहाल से ही आपको ये और ननिहाल से विरासत मिली। मैं सन 77 में पैदा हुआ हूँ, देश आज़ादी के बहुत सालों बाद। मेरे पिताजी देश आज़ादी के बाद जन्म लिए हैं। तो ये तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है कि तुम राजा हो, महाराजा हो, एक्स रॉयल फैमिली के मेंबर हो, यहाँ तक ठीक है। कोई आदमी विनम्रता से अपनी बात कहता है,
अपने पूरे परिवार परंपरा को अंडरलाइन करते हुए, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यतीन्द्र मिश्र राजा हैं, राजा के औलाद हैं, तो 365 रियासतें थी, कौन पूछता है। आज जिंदगी विद ऋचा में मुझे अगर मौका मिला है कुछ बोलने का, तो शायद मेरे लिखने पढ़ने के कारण संभव हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से प्रस्थान करूँ तो एक अच्छे लेखक, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे पारिवारिक व्यक्ति के तौर पे जाऊँ। मेरे माता पिता को गर्व हो, मेरे दोस्तों को खुशियाँ मिलें, उनको इस बात से तसल्ली हो कि यतीन्द्र मेरा दोस्त है, यतीन्द्र मेरा दोस्त था। मेरे पाठक इस बात से आनंदित हों कि उन्होंने कुछ राहत के पल मुहैया कराए, बाकी सब बेकार है। चलिए, हम आपकी जब अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल अपब्रिंगिंग रही। जो आप रॉयल फैमिली वाली बात कह रहे हैं वैसी नहीं हुई कि भाई कहीं बाहर बड़ा विदेश पढ़ने गए हों या इंडिया के किसी बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ने गए हों, अयोध्या में ही पढ़ाई की। उसके पीछे सबसे मजेदार रीज़न ये है कि मेरा बचपन में, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, 3rd 4th स्टैंडर्ड में, मिशनरीज का स्कूल होता था, मिशन स्कूल, उसमें पढ़ा था, उसमें वही एक स्कूल था। तो मेरे फादर ने मेरा दून स्कूल में एडमिशन करा दिया था। मैं अकलौता अपनी दादी का पोता। दादी ने 3 दिन खाना छोड़ दिया और रोई और कमरे में बंद कर लिया। और चूँकि दादी कम उम्र में, मेरे दादाजी नहीं रहे थे, तो मेरे से बहुत अटैच थी। तो उनके आगे पिताजी ने हार मान ली और दादी के दुलार में हम यहीं रह गए। फिर उसके बाद अपने ही कॉलेज में, महाराजा इंटर कॉलेज में पढ़े, सेंट्रल स्कूल में पढ़े, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट की। लखनऊ यूनिवर्सिटी तक ही मेरी पढ़ाई हुई और बड़ी जिगजैग हुई है, साइंस, ये वो, हिंदी। वही पूछने वाली थी मैं कि साइंस से लिटरेचर। तो मैं इसमें गया। असली जो मेरा गठन है वो विद्यानिवास मिश्र, कुंवर नारायण जी, श्रीलाल शुक्ल और निर्मल वर्मा के सोहबत में रहने से है, अप्पा जी के सोहबत में रहने से है। और मैं इस बात के लिए कितना अपने को सौभाग्यशाली मानूं कि 25 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां मिलते हैं और वो अपनी जीवन लिखवाते हैं। सोनल मानसिंह जैसी बड़ी नृत्यांगना संवाद के लिए तैयार होती हैं। अप्पा जी, मालिनी भाभी डीएम होते थे अवनीश अवस्थी, और मुझे लेके जाती थी और तुरंत सब अप्पा जी ने। ये बताइए ना, पहले साइंस पढ़ रहे थे आप? माइक्रोबायोलॉजी मास्टर्स कर रहे थे? मास्टर्स कर रहे थे। मास्टर्स छोड़ा, बीच में छोड़ दिया। ग्रेजुएशन है मेरा माइक्रोबायोलॉजी में। फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर नहीं दिया। वो मोमेंट कि ये नहीं करना और छोड़ना है और साहित्य में जाना है, वो मुझे ये समझ में आ गया कि इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था। हाँ। और मैं कविता लिखना लग रहा था। तो मेरे 2 मित्र, शिखर मेहरोत्रा और आयुष कुमार, वो मुझे टोकते थे, खास करके शिखर टोकता था। तो वो कहता था कि तुम कहाँ फंसे हुए हो इसमें, छोड़ो ये सब काम साइंस का, किसको तुम्हें साबित करना है। तो मुझे लगा, फिर मुझे हिम्मत आई। मेरी मझली बुआ, अब नहीं है इस दुनिया में, ज्वलंती बुआ, उन्होंने बहुत मदद की, माँ मेरी, कि लिख रहे हो तो पापा से बात की। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं जब मुझे लिटरेचर में ही जाना है तो मैं लिटरेचर में पढ़ाई करूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर मैंने दाखिला लिया। तो मुझे विद्यानिवास जी ने डांटा, उन्होंने कहा साइंस पढ़ के भी तो तुम लिख सकते हो। अज्ञे जी तो अंग्रेजी में थे और सब हिंदी में लिखते थे, तो तमाम सारे लोग, कुंवर नारायण जी के पढ़ाई इंग्लिश में हुई, सब हुई। तो मैंने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा। तो कहा अच्छा करो। फिर मैंने मास्टर्स किया, वहाँ से मैंने टॉप किया ह्यूमैनिटीज़ में, हाँ हिंदी डिपार्टमेंट में। फिर पीएचडी की। तो वो तो एक स्टडी पूरी करने के अर्थ में, कि कहा ना मैंने, बड़ा घालमेल सी पढ़ाई हुई। असली पढ़ाई विद्यानिवास जी के साथ हुई, असली पढ़ाई कुंवर नारायण जी के घर में रहने से हुई, असली पढ़ाई शिलाल जी के पास हुई, गिरजा देवी के पास हुई। लिखने पढ़ने की शिक्षा तो वही होती है। और मेन मैं अपनी दादी की बात करूंगा, बुआ की बात करूंगा, माँ की बात करूंगा, जिन लोगों की सोहबत ने मुझे गढ़ा है। मैं स्त्रियों से बना हुआ व्यक्ति हूँ। आपसे कहना वाली थी, सारी किताबें स्त्रियों पे, जो पहला ट्रस्ट बनाया अपनी दादी के नाम पे, विमला देवी फाउंडेशन, मुझे आगे बढ़ाने वाली महिलाएं, मेरे जीवन के इंस्पिरेशन में मेरी घर की महिलाएं, स्त्रियां, मेरी बहनें मंजरी और शुभांगी। तो आई एम ए फुल्ली मैन ऑफ वुमेन, औरतों से बना हुआ, औरतों की सोहबत से बना हुआ। Does that make you more sensitive and? I think so। और मुझे लगता है कि एक पुरुष के अंदर अगर स्त्री भाव से सोचने का मादा नहीं है तो उसका पुरुषोचित अहम जो है वो खतरनाक हो जाता है। मैंने जब भैरवी अक्का महादेवी को अनुवाद किया तो मृणाल पांडे जी ने उसकी भूमिका लिखी। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने कहा कि इस कविताओं के रूपांतरण की सबसे खूबसूरत बात ये है कि एक स्त्री की काया में उतर कर स्त्री मन बनकर की गई है। क्या बात। और एक चीज़ मैंने की अपने ज़िंदगी में, इस घर में जन्म लेने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपने मन से लेखक बना, अपने मन का लेखन करता हूँ।
कौन क्या कहता है, ना मैं किसी भेड़ चाल में हूँ, ना मैं किसी से मेरी प्रतिस्पर्धा है, ना किसी से आगे निकलने की होड़ है, ना किसी से ईर्ष्या होती, जलन नहीं होती, बल्कि अपने कंटेम्प्रेरी फ्रेंड्स के कामों को मैं बहुत सराहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे राय लेता हूँ। उर्दू की जो परंपरा इस्लाह की, मैं अपने दोस्तों से, अभी मेरा 13 साल बाद कविता संग्रह आने जा रहा है, नया कविता संग्रह 100 कविताओं का, और भारतीय ढंग की कविताएँ हैं। चलिए हम आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, तो आज ठीक है आप मास्टर्स वो उधर चले गए साइंस में, लेकिन जो गुण बचपन से थे अब जरा उनके बारे में आपको सुनवा देते हैं। अब ये कौन है भाई? हेलो मोहित भैया, सरप्राइज ना। थैंक यू रिचा दी, मुझे इस मंच पे एक मौका देने के लिए, इनके बारे में कुछ बोलने के लिए। तो ये हमारे मोहित भैया हैं, प्यार से इनको मोहित कहते हैं, आपकी यतीन मिश्र को। तो मैं इनके लिए क्या बताऊं, मैं इनके बचपन की कुछ बातें जरूर शेयर करूंगी। पहली बात कि ये बहुत ही आपको एक बहुत अनोखी बात लगेगी कि इनको बचपन से किसी स्पोर्ट्स में शौक नहीं था, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते थे, तो ये बाकी चीज़ों में बहुत ही क्रिएटिव रहते थे। तो हमारे घर में बहुत सारे कजिन्स आते थे, सब इकट्ठा होते थे, तो सबको लेके कुछ कुछ इवेंट्स करते थे। लाइक हम स्किट करते थे, नाटक खेलते थे, और मेला करते थे, स्कूल खेलते थे, क्विज करते थे। तो मैं बचपन की एक बात बताऊं, द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो ये पूछते थे क्विज में, तो ये क्या करते थे, क्विज होता था तो क्वेश्चन ये पूछते थे, और जब हम स्कूल खेलते थे तो ये प्रिंसिपल बनते थे। तो इनका पार्टिसिपेशन इस तरह से रहता था। तो इससे हम बच्चे सीखते भी बहुत कुछ थे। कि जो क्वेश्चन मैं बता रही थी कि इन्होंने एक बार पूछा क्विज में कि पहली बोलती हिंदी फिल्म कौन सी थी। अब सोचिए इस लेवल का क्वेश्चन, इसका मतलब इनको इसका आंसर पता था, और ये उम्मीद करते थे हम भी जाने, और हमें अगर नहीं पता था तो ये हमें बताते। तो इस तरह से हम लोग इनके साथ जो पले बढ़े, तो उसमें हम लोगों ने कितनी चीजें सीखी। तो इनका रुझान पता चलता कैसे ये बचपन से कला और संस्कृति से जुड़े थे, और इस वक्त ये क्लास 6-7 से ज्यादा में नहीं रहे होंगे। इसके साथ ही जैसे ये नाटक बहुत करवाते थे, प्ले जैसे हम लोग रामायण के प्रसंग करते थे, दुष्यंत शकुंतला। तो उसमें सबसे खास बात ये रहती थी कि ये जो भी नाटक होता था उसमें ये डायरेक्टर भी होते थे, ये स्क्रीन प्ले राइटर भी होते थे, ये कास्टिंग डायरेक्टर भी होते थे, और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये एक्टिंग भी कर लेते थे। जिससे मुझे अच्छे से याद है, एक रामायण का हम लोग नाटक कर रहे थे, तो उस वक्त जो बच्चा राजा जनक बना था उसको भूख लग गई। अब वो कहा कि मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने, तो उसके पेरेंट्स भी नाराज हुए। अब भैया क्या करें, तो इन्होंने खुद ही राजा जनक बन के इन्होंने सीता जी का कन्यादान किया, और नेक्स्ट सीन में ये विश्वामित्र जो ऑलरेडी वो प्ले कर रहे थे बनकर, वो लेके भी चले आए वापस अयोध्या। तो और ऐसे एक बार मुझे याद आ रहा है, दुष्यंत शकुंतला का था, तो उसमें जो लीड पेयर्स थे उनके सर आ गए पढ़ाने, और वो छुट्टी ना दे। अब क्या करें, तो इन्होंने कहा कि मैं बन जाता हूँ दुष्यंत, क्योंकि ये डायरेक्टर थे, इनको सब डायलॉग्स याद ही रहते थे। ये कहाँ की तो बात ले आई? एक कजिन को हम लोगों ने शकुंतला बनाया। तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कोई डायलॉग्स ही नहीं आता, कि वैसे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने बोला कि शकुंतला तो वैसे ही बड़ी दुखी थी, बहुत दुखी होकर बैठी रहो, मैं बोलूंगा डायलॉग। तो इस तरह के हरफन मौला थे। आज इस मंच से यही बोलूंगी, बाकी इनका व्यक्तित्व एक लेखक, एक कवि के तौर पे, दोस्त के तौर पे आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। बस यही चाहूंगी कि सबका प्यार इन पर बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, और ये ऐसे ही रचनात्मक बने रहें, खूब अच्छा काम करें, और इनको जीवन में वो हर चीज मिले जिसके ये हकदार है। बहुत सुंदर, सब बात तो बोल दिया बिन्नी ने, क्या बोलूं। जो मैं कह रही थी ना कि वो तो बचपन से वो आर्टिस्ट तो हमेशा से था। हाँ वो था, दादी की गोद में पला, गाने सुनता था, बुआ के साथ, माँ बहुत अच्छा गाती थी। मुझे लगता है कि वो एक टीन एज के बाद जो एक जवानी की उम्र आती है, वो मैंने नहीं देखा है। मैं पैदाइशी बुजुर्ग हूँ मानसिक रूप से। हमारी तरफ अवध में एक शब्द चलता है घरैतिन, घर की तरह, घर की जो स्त्री पुरखी टाइप होती है, वह मैं कुछ उस तरह का लड़का था। तो जो भी काम, आज भी त्यौहार है, कुछ है, बाज़ार से क्या आना है, किसी को गिफ्ट क्या जाना है, पूजा पाठ कैसे होनी है, सजावट कैसे होनी है, झूला भगवान का पढ़ना है तो कैसे होना है, भगवान की पंजीरी बननी है तो उसका ऑर्डर करना है, सब मेरा काम है, सब काम मैं करता हूँ। मुझे याद है कि एक बार
कजरी तीज था, कुछ था, मेरी माँ ने मुझे चूड़ी खरीदने भेजा। तो बड़ी बुआ, बीच वाली बुआ, माँ, चाची सबके लिए चूड़ी। तो उन्होंने साइज़ लिखी, 2.6 मेरी, 2.5 इनकी, 2.25 ये। तो मैं दुकान पे चला गया। यहाँ एक सुहाग चूड़ी भंडार करके फैजाबाद में है, मुझे आज तक भूला नहीं वो, शायद पहली बार कह रहा हूँ। तो मैं वहाँ खड़ा, औरतें चूड़ी पहन रही हैं, कोई मेहंदी लगवा रही, भीड़ थी। तो मैं घुसा अंदर, मैंने कहा अंकल, भैया, और इंटर में था शायद 12th में, ऐसे पर्चा लेके 2.6 लाल, 2 दर्जन, 2.25 हरी। तो औरतों ने मेरी रैगिंग ले ली वहाँ। तो मैं झनक पटक के दुकान पे कागज फेंक के चला आया, गुस्सा किया। तो मेरी बुआ ने, तन्नू बुआ ने, ज्वलंती बुआ ने टोका मेरी माँ को, कहे कि क्या तुम लड़के से करा रही हो। तो कहे तो क्या चूड़ी लाएंगे तो घिस जाएंगे, जाए खरीद के लाएं। तो अब वो मेरी बुआ ने कहा कि इतने नौकर चाकर हैं, ड्राइवर हैं, भेज दो, लड़का जवान हो रहा, बड़ा हो रहा, उससे तुम चूड़ी मंगा रही हो, ये मंगा रही हो। तो बस मैं सब करता था, जो भी करा लो। बट मुझे लगता है ये अच्छा है आजकल। हाँ, बहुत आजकल अच्छा तो ये है। कहने लगे हैं कि भाई बेटों से सारे काम कराए जाएं। मैं तो कोविड के दौरान मैं कुक बन गया घर में। सब मैं कुक, मतलब मैं सबसे पहले ठीक हुआ, बाद में सब बीमार पड़े, कोई नौकर चाकर घर में नहीं, खाना बनाने वाला नहीं। अब जिंदा रहना है तो खाना खाना है, तो मैं बनाने लगा। फिर मुझे ऐसा चस्का लगा कि मैं कुक बन गया। फिर मैं चैनल्स देखने लगा, आज मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। फिर माँ ने कभी नहीं टोका कि नहीं खाना मत बनाओ, ये कोई स्त्रियोचित काम है, नहीं तुम कर रहे हो बहुत अच्छा, सुनो ऐसा करो, गरम मसाला कम डाला करो। माँ ने पूरे इंट्रिकेसी समझाई मुझे, बढ़िया बात है। तो कि ऐसे करो, ऐसे करो, और बेटा स्वादिष्ट होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कहने को रॉयल फैमिली ये सब दिखता है, लेकिन मैं किचन में घुस के काम करता हूँ, अपने दोस्तों को बना के खिलाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है वो। तो फिर आपको ये हुआ कि मुझे ये नहीं करना, फिर विद्यानिवास मिश्र जी फिर आपके गुरु बनते चले गए। जैसे हम लोग बात करते हैं ना बॉलीवुड में नेपोटिज्म, कि कम से कम करण जौहर तक पहुंच तो जाएंगी आलिया भट्ट। तो क्या ये भी लगता है कि अब जैसे अख्तरी पे तो चली रिसर्च, लता जी हो गए, गुलजार साहब हो गए, बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए, गिरजा देवी हो गई, इन तक पहुंचना इसलिए आसान था क्योंकि आप अयोध्या राज परिवार के बेटे थे? अब बहुत अच्छा सवाल है, मैंने 1-2 इंटरव्यू में और इसका जवाब दिया है। ये सही है कि जिस परिवार से मैं था, उस परिवार में जो संबंध थे, वहाँ पे आना जाना स्वाभाविक था, जो सामान्य किसी व्यक्ति को मिलना मुश्किल है। अप्रोच करने तक का जो एक आपको एक अख्तियार होता है। लता जी से डूंगरपुर के पूर्व महाराजा राज सिंह डूंगरपुर और उदयपुर के पूर्व महाराजा अरविंद सिंह जी मेवाड़ के माध्यम से मित्रता हुई थी। हम लोगों का आना जाना शुरू हुआ, दिवाली में गिफ्ट भेजना, गणपति में आना जाना। पापा को बहुत मानती थी। लता जी तक अप्रोच तो ऐसे बना, जो सच बात है। सेलेक्ट लता जी ने बहुत बाद में किया, बात दोस्ती हो गई 99 में। किताब नहीं रही थी वो किताब। हाँ, किताब शुरू हुई 2009 में, तो उसमें 10-11 साल लगे। लेकिन यह है कि लता जी के घर तक तो पहुंच गया। गुलजार साहब में छोटा था, जयप्रकाश नारायण सेंटेनरी सेलिब्रेशन साहित्य अकेडमी कर रही थी न्यूयॉर्क में, डेलीगेशन गया। उसमें मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा और कमलेश्वर जी, गुलजार साहब, बशीर बद्र, ये सब लोग थे, और मैं भी था। आई वॉज द यंगेस्ट सेलेक्टेड पर्सन देयर। तो गुलजार साहब से वहाँ परिचय हुआ। फिर गुलजार साहब ने खुद बढ़ाया कि मुझे आशीर्वाद देते थे, किताब भेजते थे। मेरी क्या हैसियत है कि गुलजार साहब जैसे व्यक्ति को अप्रोच कर लूँ। तो जब उनकी 1-2 किताबें आई, उनसे फ़ोन पे बात हुई, मुझे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला, तो मुझे उनका फ़ोन आया मेरे लैंडलाइन नंबर पे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बम्बई जाके मिलना चाहिए। तो मैं फिर गुलजार साहब से मिलने लगा। सोनल जी से पारिवारिक मित्रता थी। बिस्मिल्लाह खान साहब ने मेरी दादी की शादी में शहनाई बजाई थी सन 47 में। तो मैं उनका बहुत मुतासिर व्यक्ति था। तो मैं स्पीक मैके के थ्रू मिलने गया। तो मैंने दादी का नाम बताया, विमला देवी राजकुमारी। तो बोले हाँ, मैं तो बजा चुका हूँ वहाँ पे, तो बहुत वज़ादारी की थी। तो उठ के मेरा माथा चूम लिया उन्होंने। फिर मैं उनके चरणों में बैठा। फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, और किताब लिखने का कोई वो नहीं था, बस ये था कि बिस्मिल्लाह खान से मिलने। प्यारी सी पतली सी छोटी सी किताब है, बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने खान साहब पे काम किया। बाद में वो CBSE और सब मैं कभी भी उठा के पढ़ दिल्ली बोर्ड वगैरह में पढ़ाया जाने लगा। तो अप्रोच करने तक का तो अख्तियार था, जो है बेगम अख्तर का किस्सा ही बहुत मशहूर है। अप्पा जी तक ले जाने का पूरा श्रेय मालिनी अवस्थी जी को है। और कलाओं में, संगीत में जो व्यापकता आई, उसका श्रेय शुभा मुदगल जी का है। वो उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे किताबें भेजी, डिक्शनरियाँ भेजी, मुझे बताती थी यतीन ये ऐसे है, रागदारी में ऐसे है। लता सुरगाथा की पूरी रीडिंग उन्होंने की कि कहीं शास्त्रीय सम्मत ढंग से कोई बात गड़बड़ ना जाने पाए। मेरी दादी का जो पहनावा, लहका, लहजा, ओढ़ना, तमीज़ सब था, वो साहब बेगम अख्तर से सीखा हुआ था। बहुत मज़ेदार किस्सा है, हमारे यहाँ एक मान मंदिर पिक्चर पैलेस होता था। बेगम अख्तर जा चुकी थी यहाँ से, फैज़ाबाद से विदा हो चुकी थी, दादी के कांटेक्ट में थी।
कोहिनूर आपकी दादी को संगीत सिखाया उन्होंने? हाँ, कुछ चीज़ें सिखाई। तो मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है, मैं दूंगा आपको। तो कोहिनूर फिल्म रिलीज़ हुई सन 60 वगैरह की बात, 60-61 की, मीना कुमारी की फिल्म। उन्होंने उसमें पफ वाले ब्लाउज पहने थे, तो बेगम अख्तर ने कहा कि राजकुमारी जरा देखो ऐसा ब्लाउज बनवाओ अपने लिए। ठीक है साहब। रियासत के सारे दर्जी बुलाए गए कि साहब आपको पिक्चर का टिकट दिया जा रहा है, 7 या 8 दर्जी थे, और जाके ड्रॉ करो ब्लाउज। अच्छा, हाँ, उनके लिए, बेगम अख्तर के लिए? नहीं, हाँ। राजकुमारी के लिए। अच्छा, राजकुमारी के लिए, क्योंकि बेगम अख्तर की हिदायत थी कि बनना चाहिए ब्लाउज। अच्छा। साहब ब्लाउज ड्रॉ हुआ, नहीं मतलब एक 3-4 दिन फिल्म देखे। जब फिल्म जिस दिन उतरनी थी, तो जब सारे की पेशी हुई दरबार में, सब सर नीचे किए खड़े हैं, तो पता चला महाराज के मैनेजर ने पूछा क्या बात है? बोले साहब ब्लाउज तो ड्रॉ नहीं कर पाए, मीना कुमारी की सुंदरता में डूब गए, गाने में डूब गए, बना नहीं पाए। राजा साहब नाराज कि मेरी बेटी का ब्लाउज कैसे बनेगा। तो फिर मैनेजर से कहा गया कि ब्लो अप करो और जिस सीन में बिल्कुल ठीक से ब्लाउज दिख रहा हो वो सीन काट लो। वो साहब सीन काट लिया गया और रील चिपका के और पिक्चर वापस कर दी गई। ब्लाउज तो राजकुमारी बन गया, लेकिन इंडियन मोशन पिक्चर ने मान मंदिर पिक्चर पैलेस पे मुकदमा ठोका कि साहब अयोध्या रियासत ने हमारी रील के साथ छेड़छाड़ की है और इसका हर्जाना भरे। उस जमाने में कुछ 16-17 हज़ार रुपये टैक्स भरने पड़े थे मेरी दादी का ब्लाउज बनने के लिए। तो कुछ ऐसी कहानियाँ थी बेगम अख्तर की, तो मुझे लगा यार मुझे तो एक किताब लिखनी चाहिए। बेगम अख्तर को महाराज ने 50 एकड़ लैंड दे दी थी। महाराज मतलब आपके मेरी दादी के फादर ने, जो आखिरी राजा थे, आखिरी जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह। बहुत जगह मैंने कहा है, उनकी डॉक्यूमेंट्री में भी कहा। जाने लगी तो वापस करने आई जमीन। हाँ, जमीन की। राजा साहब मैं अपने 10 साल रखा, सन 37 वगैरह में दिया था, 47 के बाद वो जा रही थी तो आई। 48-49 की बात, दादी की शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूँगा। तो बोले महाराज मैं बिटिया को दे देती हूँ, बच्ची साहब को, विमला देवी को। बोले नहीं, उनसे तुम्हें गाना सीखा है, उसको कैसे दोगी? वो तो उसको तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं समझ गई, आप लेना नहीं चाहते। आप तो बोली कि ज़मीन की हर समय कीमत थी। बोले तुम बेच दो। बोले यही तो नहीं करना चाहती हूँ। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ जब फैज़ाबाद का इतिहास लिखा जाए तो एक राजा के बराबर मुझे इज़्ज़त मिले, मेरी वज़ादारी कम ना हो। ये ना हो कि एक राजा ने तो अपनी इज़्ज़त दिखाई और एक गाने वाली ने लालच दिखा, ज़मीन लेके बेच दिया। तो मैं आपके बराबर इतिहास में स्थान चाहती हूँ, और दामाद पे किसी का अधिकार नहीं होता, तो मैं दामाद को वापस करती हूँ। वो ज़मीन हमें वापस हुई, आज भी हमारे पास है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो। अख्तरी बाई फैज़ाबादी बनाम डॉक्टर रमेश मोहन मिश्रा, वो ज़मीन वापस हुई। अब ये किस्सा, ये कोहिनूर के ब्लाउज वाला, ये किस्सा, दादी को तमीज़ सिखाने का किस्सा, बेगम अख्तर की स्टाइल, उनके लिए मर्सिडीज़ बेंज जाती थी खुली हमारी लेने, जिससे सिर्फ महाराज महारानी चलते थे, उसके अलावा बेगम अख्तर जाती थी। सारे ड्राइवर्स में होड़ लगती थी कि साहब हम जाएंगे लाने। तो पता किया गया कि भाई बेगम अख्तर को लाने के लिए क्यों सब में होड़ मचती है। तो साहब जो लोग लेके जाते थे और लाते थे दशहरा और होली दरबार में, तो वो उनको भरपूर बख्शिश देती थी, कपड़े, मिठाइयाँ, पैसे दे के विदा करती थी। बहुत जेनरस लेडी। वो जेनरॉसिटी जो कॉर्टिजन की है, जिसको लोग बात नहीं करते। अब तो इज्जत बदल गई, नहीं तो नॉट गर्ल्स का जो एक कैटेगरी थी, उसने मुझे बिल्कुल से एक लाइट जलाई कि यतीन अगर तुम नहीं लिखोगे तो कोई नहीं लिखेगा। तो राज परिवार के होने का ये फ़ायदा है कि लता जी को अप्रोच कर पाए, बेगम अख्तर पे किताब लिख पाए, बिस्मिल्लाह खान साहब ने शादी में बजाया था वो कनेक्ट बना, गुलजार साहब से शुद्ध साहित्यिक रिश्ते बने, विद्यानिवास जी से पारिवारिक रिश्ते थे। तो वो आप इसको इस तरह से कहें कि इस परिवार की सांस्कृतिक विरासत ने मुझे पोसा, ना कि मैंने उसका फायदा लिया। फायदा नहीं लिया, हाँ। और राज परिवार का फायदा लेना होता तो किसी पार्टी को ज्वाइन करके MP MLA बनते, लेखक काहे को बनते। चलिए एक मैसेज और सुनाइए। आप तो लगातार एक एक फुलझड़ी छोड़ रही, दिवाली स्पेशल कर रही है मेरे लिए। इसके बाद और बड़ी फुलझड़ी होने वाली है, आप ये सोचिए। अरे बाप रे। हाय मोहित, कैसे हो? सरप्राइज हो गए ना मुझे देख करके। बिल्कुल। मुझे आज बहुत खुशी कि आज ऋचा के साथ तुम्हारी बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है आज इस संवाद में तुम्हारी बहुत सारी बातें जो अनकही रह गई हैं, तुम्हारी जिंदगी की किताब के बहुत सारे पन्ने जो लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े, वो आज सामने आएंगे। मोहित की इस पूरी यात्रा को देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। गर्व इसलिए क्योंकि जिस तरह से उसने अपने आप को गढ़ा है,
जिस तरह से उसने विद्वानों के पास रह करके ज्ञान न सिर्फ प्राप्त किया बल्कि अपनी लेखनी में उसे उतारा है, उसकी जो रुचियां थी उसको उसने जिस तरह से लेखन में उतारा, उसे देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। हम लोगों के आपसी जुड़ाव का बहुत बड़ा कारण साहित्य संगीत को लेकर समान सोच रही। मुझे लगता है मोहित यदि बहुत बड़े आज लेखक न होते तो बहुत बड़े गायक होते, और ऋचा तुम ज़रूर इन्हें आज कुछ गवा लेना तो मेरी बात की तस्दीक भी हो जाएगी। ये संस्कार उन्हें अपने परिवार से मिला है, मिलता बहुत लोगों को है, लेकिन सहेजने का, बरतने का सलीका सब में नहीं होता। अपने परिवार का ये प्रेम, ये आधार, ये संस्कार जो यतीन्द्र को मिला है, दादी का, अपनी माँ का, अपनी बुआ का, पिता का, अपनी बहन का, यहाँ तक कि छोटे भाई बहनों का भी, अपने मित्रों का, उससे यतीन्द्र संभालना जानते हैं, सहेजना जानते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी पूंजी है। और मैं चूँकि परिवार का बहुत सम्मान करती हूँ, उन सभी का बहुत सम्मान करती हूँ जो अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है ये कभी न समाप्त होने वाली पूंजी है, और यतीन्द्र की लेखनी की सबसे बड़ी प्रेरणा भी यही है। मुझे आज भी वो एक दिन याद है जब हम और मोहित आपस में बात करते थे कि हमारी भविष्य यात्रा क्या होने वाली है, और तब मोहित ने मुझसे इस बात का उल्लेख किया कि किस प्रकार वे अप्पा जी से भेंट करना चाहते हैं, यानी हमारी गुरु गिरिजा देवी जी से। और हम बनारस में थे, मोहित बनारस आए, घर पे ही रहे, और पहली बार मैं उनको लेकर अप्पा जी के पास गई, और अप्पा जी पे इतनी सुंदर किताब उन्होंने रच करके सामने रखी। मैं इतना ही मनाऊंगी कि अयोध्या में भक्ति, अध्यात्म और साथ ही साथ संस्कृति की जो एक त्रिवेणी निर्झर बहती है, तुम्हारी लेखनी में सिमट कर यह एक कालजयी यात्रा तय करे, यही शुभ इच्छा है। बहुत 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 बधाई मोहित, और ऋचा तुम्हें बहुत बहुत बधाई, इतना सुंदर काम कर रही हो। संवाद जारी रहे। बहुत धन्यवाद भाभी। तो भाभी ने एक फरमाइश की है, अरे दिवाली का मौका है, इस पे ना नहीं सुनूंगी। गाँव का नहीं, इस पे एक मजेदार वाक्य बता देता हूँ। मान लीजिए गाना तो पड़ेगा, गाना पड़ेगा थोड़ा। लता जी पे जब मैं काम कर रहा था तो लता जी 80 साल की थी और 85 साल 86 साल तक रिकॉर्ड किया, तो अक्सर अपने गानों के तर्ज भूल जाती थी। मैं पुराना गाना कोई बताऊं तो कहें यतीन जी जरा गुनगुना दीजिए, तो मैं कहूँ दीदी आपका गाना आपके सामने, मिश्रा आपके सामने गुनगुना के आपको बताए, इससे बड़ा भयावह कुछ हो सकता है? बोली नहीं नहीं आप सुरीले हैं, आप करिए, मैं पकड़ लूंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगी, उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वो उस पर मुझे बात करनी होती थी, अब उनके दिमाग से अटका हुआ है तो मुझे सुनाना है, तो मैं कैसे भी जैसे भी गुनगुना देता था बाथरूम सिंगर की तरह। तो कहती थी हाँ हाँ बरोबर, मैंने पकड़ लिया, और फिर वो गाती थी। तो मैं तो लता मंगेशकर के गाने उनके मुंह पे गुनगुनाए हैं, और वो सब रिकॉर्ड है, तो मैं क्या क्या बेवकूफ़ी कर चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ। नहीं गाना तो अरे 2 लाइन कुछ दिवाली या लता जी का ही कोई गीत? लता जी का गीत तो जो गाए उससे बड़ी हिमाकत कोई नहीं कर सकता, वो तो पाप है। वो किस्सा है ना कि पद्मा सचदेव ने लिखा है कि लता जी अपने गई, लता जी को गाना सुनाई तुरंत पहली मुलाकात में, खड़े खड़े डोगरी का गाना। लौट के आई तो उनकी सास ने पूछा कहाँ गई थी? बोले पड़ोस में लता मंगेशकर से मिले। क्या हुआ? गाना सुनाया। कि तू बड़ी पागल है, लता को गाना सुनाई, लता को भी चिपका है गाना। तो बोली हाँ मैं तो ऐसी हूँ। तो मैं पद्मा सचदेव नहीं हूँ उस अर्थ में। देखिए अगर मैंने बेसुरा गाया तो इसको काट दीजिएगा। हाँ हाँ पक्का काट देंगे, वैसे ऐसा होगा नहीं। क्या गाऊँ पता नहीं, दर्शक लोग मुझे माफ़ करना, और ऐसा ना हो कि वो आधे प्रोग्राम में छोड़ दें प्रोग्राम। कुछ 1-2 लाइन गुनगुना देता हूँ मालिनी जी के सम्मान में आपके लिए। जाए न पैयो हमारी गली आए के शाम, जाए न पैयो कुंज गलिने के 100 फेरे, कुंज गलिने के कुंज गलिने के 100 फेरे, मार डाला नजरिया मिलाए के शाम, जाए न पैयो हमारी गली आए के शाम, जाए ना पैयो। भैया माफ करना, काट क्या देना। बात है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, बल्कि अब आपको एक मैसेज और सुनवा देते हैं।
अरे आप मुझे रुलाने का पूरा काम कर चुकी हैं। चहक चकोर उठे सोर कर भार उठे, बहुत दिल के करीब मेरी बहुत प्यारी बहन। ठोर ठोर उठे कोकिल सुहावने, खिल उठे एक बार कलिका अपार, हल हल उठे मारुत मरंद सरसावने। नमस्ते यतीन्द्र जी, बहुत दिन हो गए आपसे प्रणाम दीदी। प्रत्यक्ष मिल नहीं पाई हूँ, लेकिन आपको बहुत याद करती हूँ और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको स्वस्थ रखें, खुशी रखें और आप हमेशा लिखते रहें। जो आपका काम है, नई नई किताबें, नए नए खोज कर करके हम सब के लिए नई चीज़ें तैयार करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और ये ज़रा बताइएगा, ये जो मैंने कुछ पंक्तियाँ गाई, ये किनकी लिखी हुई हैं? आप ही ने इनकी ओर मुझे इशारा किया था कि एक ये भी कवि हैं, बताइएगा इनका नाम। मेरे दादाजी पूर्वज द्विजदेव जी की पंक्ति मुझे लग रही है, मान सिंह द्विजदेव। और बहुत प्रणाम करता हूँ शुभा जी आपको। मुझे बहुत कम लोग हैं जीवन में जिन्होंने इतना प्यार दिया, शुभा जी उसमें, शी इज़ वन ऑफ देम। कहीं उन्होंने कह दिया था कि यतीन तो कहने तो मैं खुले पेड़ के नीचे बैठ के उसके लिए गा दूँ। साहित्य की जो दुनिया है, क्या होता है ना, बॉलीवुड में क्या चल रहा है या पॉलिटिक्स हो रही है या इधर की उधर कौन गॉसिप हो रही है, वो फिर भी ज़्यादा नोटिस में आ जाती है। लेकिन सच बात तो यह है कि उतनी ही पॉलिटिक्स, उतनी ही गॉसिप साहित्य की दुनिया में भी होती है जी। आप अपनी किताब लिखते हैं, उसके बाद चूंकि आप एक तो दिल्ली के सर्कल में नहीं है, आप अपना अयोध्या में रहते हैं, आपको लगता है कि कई बार आपको बहुत आउटसाइडर या एक अलग या आपकी किताबों से चिढ़ने वाले, जलने वाले लोग भी हैं साहित्य की दुनिया में? मैं अपने को पहली बात इतना इम्पोर्टेंट मानता ही नहीं हूँ कि मुझे से कोई जलने के लिए फुर्सत निकालेगा, तो ये तो है नहीं। ये जरूर है कि प्रतिस्पर्धा रखते होंगे लोग, तो अच्छे सेंस में होनी चाहिए। अगर कोई प्रतिस्पर्धा रखता है, मैं ये बात के लिए ज़रूर आपके मंच से मतलब एक तरह से वो कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपने मित्रों से, अपने आलोचकों से कि कोई चीज़ गड़बड़ देखते हैं मेरे लेखन में या कोई डिटोरिएशन देखते हैं तो मुझे ज़रूर सचेत करें। लेकिन कोई पॉलिटिक्स करता है या गॉसिप करता है, वो मेरी दुनिया नहीं है, मैं वैसा हूँ नहीं। जो जलता है उसे जलने दे, आंसू ना बहा, समय बर्बाद न कर। गाना है ना, दिल जलता है तो जलने दो। तो जिसका दिल जलता है जलने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता। मेरा दिल नहीं जलता है। कभी अपने परिवार पर लिखने का नहीं सोचा? हाँ, मैंने सोचा है, माँ पे लिखना है मुझे अम्मा पे पूरी किताब लिखनी है। मैंने छोटा सा एक पोर्शन फेसबुक पे डाला था, फिर मुझे लगा कि अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, अभी बहुत तकलीफ़ है, वो घुट रही है, उसको पलने देते हैं। लिखूंगा ज़रूर। अब राज परिवारों के उन वृत्तांतों को सामने लाऊंगा कि किन विरोधाभासों, किन ऊहापोहों, किन सामाजिक राजनीतिक बदलावों, दबावों के बीच उन्होंने अपनी इज्जत बरकरार रखी, शराफत का जीवन जिया। वो नहीं किया जो टिपिकल बम्बईया फिल्म में दिखाया जाता था कि राजकुमार ने घोड़े पे बैठ के एक गोरी को पनघट से उठा लिया टाइप नहीं। जिसने वज़ादारी की, जिन्होंने एहतराम किया कि कवि भूषण की पालकी ढोई राजा ने, तो मैं उस परंपरा को लिखना चाहता हूँ। मैं उस परंपरा में लिखना चाहता हूँ कि राज परिवारों में एक मीराबाई जरूरी है। राज परिवारों में एक मीराबाई होती है जो कृष्ण की भक्ति में राज सत्ता छोड़ देती है। राज परिवारों में मेरी माँ जैसी महिला, मेरी दादी जैसी राजकुमारी होती है, जिसको हमेशा सूती साड़ी में देखा मैंने। आजकल फेसबुक पे जब बवाल और फूहड़ प्रदर्शन होता है वैभव का, तो मुझे हंसी आती है कि मैंने वैभव में जन्म लिया, लेकिन वैभव का अपव्यय, वैभव का प्रदर्शन और पैसे कमाने की अहमियत सिखाई गई। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि पैसा से उड़ाना। मेरे पब्लिशर को मेरी किताब छपने तक, पहली दूसरी किताब तक पता ही नहीं था कि मैं किस परिवार से आता हूँ। तो मैं राज परिवारों के उस पक्ष को जरूर लिखना चाहता हूँ। और चूंकि मेरे परिवार में कोई राजनीतिक इस तरह से नहीं हुआ, सांस्कृतिक वातावरण रहा, धार्मिक वातावरण रहा, धार्मिक ट्रस्ट रहा, म्यूजिक की परंपरा रही, सब लोग आते रहे। शुभा जी जैसी महिला
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बेगम अख्तर, गिरजा देवी, गंगूबाई हंगल, कौन नहीं आया मेरे घर, पंडित जसराज, सबसे मिलने का मौका मिला, लता मंगेशकर, आशा जी, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे गायक, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, हेमा जी, सब सारे लोग मेरे घर आए हैं, सबके साथ बैठा हूँ, सबका गाना सुना है, सबकी फिल्मों पे बात की है। मेरे पास जितनी कहानियाँ किताबों में कही हुई हैं उससे ज़्यादा कहानियाँ ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं वही जो मेरे पास है, तो मैं लिखूंगा जरूर कभी, और मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा। मैं 2 चीज़ें आपसे इनफैक्ट कहना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है आजकल ना, हम सुनते हैं लोग, किसी ने किताब लिखनी शुरू की और 2 महीने बाद वो छप के आ गई। यतीन्द्र मिश्र ऐसे एक व्यक्ति हैं, एक लेखक हैं, जिनकी सालों साल लता जी से के साथ संवाद, 8 साल, गुलजार साहब 20 साल, 20 साल। किसके पास आजकल इतना पेशेंस, सब्र होता है कि वो 20 साल की अच्छा ये बताओ, कौन डॉक्टर कह रहा है कि तुम नहीं लिखोगे तो दुनिया नहीं चलेगी? अरे काम ऐसा करो कि वो जादू, वो है ना, जादू की पुड़िया भर भर मारी, बाजू बंद खुल खुल जाए कि बस हो गई बातचीत, लिख दें। अरे तो जल्दी में देखो, एक होता है कि जाफरानी पुलाव बनता है और एक होता है इंस्टेंट मैगी बनता है। मैगी में बिलीव नहीं करता। क्या बात है। तो इतना सब्र आप रखते हैं, फिर आप इनसे मिलते हैं? मैं बायोग्राफी में मैं मिलता हूँ, मैं उनके साथ समय बिताता हूँ, उनको घंटों के हिसाब से सालों रिकॉर्ड करता हूँ, उनके जन्म स्थान पे जाता हूँ, उनके लोगों से मिलता हूँ, उनके सारे आर्काइव चेक करता हूँ, फिल्म वाला है तो फिल्में देखता हूँ, गाने वाला है तो गाना सुनता हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ ऋचा, मैं किताब के अचीवमेंट से ज़्यादा उसके प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। लता मंगेशकर की किताब ने मुझे एक हाइट दी, मुझे नेशनल अवार्ड दिया, मुझे बड़े स्तर पे इस्टेब्लिश किया, सामान्य जनता में मेरी पहुँच पहुँचाई। लेकिन वो जो 7-8 साल का वक्फा है 2009 से 2016 का, उसमें जो मैंने लता जी से सीख लिया, जो उनसे बतिया लिया, जब वो खुश होती थी तो कहे यतीन मेरा गाना है दिल नादा, मैंने जी दीदी। अमीर भाई कर्नाटकी इसको ऐसे गाती, शमशाद बेगम इसको ऐसे गाती, गीता दत्त और गा के सुनाती थी, क्या बढ़िया। तो और वो मजाक भी करती थी, वो खाने पीने की चीज़ों की बात करती थी, मतलब एक मानवीय गुणों से भरी हुई, जैसे घर में दादियाँ होती हैं। बट कोई किस्सा बताइए ना। और इसमें मेरी एक चीज़ और थी कि क्या होता है, जैसे बड़े लोग होते हैं, गुलजार साहब, लता जी, कभी गुस्सा भी तो होता है, कभी खराब भी तो होता है, डांट भी तो पड़ती है, डांट भी पड़ती है, खूब डांट पड़ी है, खूब डांट पड़ी है। वो बताइए। लता जी 10 मिनट लेट कर दिया गाना रिकॉर्डिंग में, इंटरव्यू कर दी, उसके बाद मैंने रोज ही कहता था, तो मैं कहा दीदी कल कितने बजे? यतीन जी कल भी शाम 7 बजे करेगा, लेकिन आज आप गए 8 मिनट 7 मिनट लेट थे, और इतने में तो रेडियो पर मेरे 3 गाने बज जाते। तो जिस औरत की ज़िंदगी जानने के आप इतने बड़े तलबगार हैं, उसकी ज़िंदगी तो 3 मिनट के गानों से बनी है। तो मैंने बड़ा माफ़ी वाफ़ी मांगी, तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, मैं फ़ोन करूँ जब तक मैं खमा खानी हुक्म करूँ तब तक वो यतीन जी खमा खानी हुक्म। गुलजार साहब और बच्चू और बेटा मेरा कैसा है, अब ये मैं किससे कहने जाऊँ? अब इसके आगे किसी विवाद, किसी साहित्यिक गॉसिप की कोई ज़रूरत है? लता जी और गुलजार साहब, इन दोनों को किताब लिखने के लिए मना, भाई इनसे तो मिलना ही लोगों को महीनों तो लोग से इंतजार करते हैं। चलिए लता जी को मनाना पड़ा, लता जी को मनाना पड़ा, क्योंकि लता जी से मैं कह रहा था तो उसमें नसरीन मुन्नी कबीर की किताब आई थी, तो उन्होंने कहा उसका अनुवाद कर दो। मैंने कहा मैं अनुवाद क्यों करूँ, मैं अपना काम करूँगा। नहीं मानती थी, मैं गाने वाने कलेक्ट करता रहता था। तो एक बार उनका 80th बर्थडे था, तो HMV उस समय EMI उनका 5 सीरीज़ का एल्बम निकाल रहा था। तो एक फिल्म थी उस समय, मतलब अब तो है यूट्यूब पे गाना, गरम कोट फिल्म थी, पंडित अमरनाथ का म्यूज़िक था, उसका एक गाना था जोगिया से प्रीत किए दुख होए, वो उनको नहीं मिल रहा था। तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि दीदी बात करना चाहती है फ़ोन पे, और मैं बात होती थी, ये बात है 2008-9 की। वैसे बात कर रही थी, हाँ, बस किताब के लिए नहीं थे। तो उन्होंने कहा यतीन जी आपसे एक सवाल कर सकती हूँ, आप बहुत मेरे बारे में बात करते रहते हैं और गाना वाना बताते रहते हैं, ये बताइए गाना है लेकिन आपके तो पिताजी भी पैदा नहीं हुए होंगे तब का। मैंने कहा बताइए कौन सी फिल्म है, कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने गरम कोट कहा, तो मैंने कहा 1954 की फिल्म है, पंडित अमरनाथ का म्यूज़िक है, बलराज साहनी, निरूपा राय और ये गाने हैं। तो आधे मिनट का पॉज हुआ, फिर बोली आपके पास है? मैंने कहा है। कहाँ से मिला? मैंने कहा यहाँ तो नहीं है, एक हसमुख दलवाड़ी करके एक कबाड़ी है नागपुर, वहाँ से खरीद के लाया उसके पास से, मैं आपको MP3 MP4 वर्जन भेजता हूँ। सर रियल स्टोरी। मैंने बनाया, CD क्रैक किया, भेज दिया, 3 दिन में कुरियर पहुँच गया। चौथे दिन लता जी का फ़ोन आया, यतीन मुझे गाने मिल गए, किताब कब शुरू करनी? अब मुझे आज तक ये नहीं पता कि वो मेरा टेस्ट ले रही थी, हिम्मत नहीं पड़ी कभी पूछने की।
मेरी पैशन को चेक कर रही थी या वाकई उनको ज़रूरत थी गाने उसके बाद एक और टेस्ट हुआ था, वो पार्टीशन वाली कोई बात हुई थी आपकी उनसे? नहीं, वो मैंने उनसे एक सवाल किया था। उन्होंने कहा आप सवाल क्या करेंगे? तो मैंने पहले ही सवाल का मैंने उनसे कहा कि जैसे कई बार होता है ना कि आप अपनी उम्र के लिहाज से सीनियर से लिबर्टी ले लेते हैं, क्योंकि मैं मुझे लगा टाइप हो गया था। तो मैंने कहा दीदी जो है नसरीन जी ने थोड़ा डर डर के इंटरव्यू लिया है, तो क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैंने कहा आपसे सवाल दूसरी तरह से होने चाहिए थे। बोले क्या? मैंने कहा कि मेरा सवाल है कि 1947 में पार्टीशन हुआ, 45 में सहगल मर गए और 47 में नूरजहां पाकिस्तान चली गई, तो आपके और मुकेश के लिए और रफ़ी साहब के लिए एक गोल्डन प्लेट में स्पेस मिल गया। अगर पार्टीशन ना होता और अगर सहगल ना मरते तो क्या कुछ साल और आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती पैर जमाने के लिए? तो बोली अच्छा सवाल है, दूंगी जवाब। तो इस तरह से बात हुई और फिर उन्होंने हर चीज़ बोली, हर बात की। बस सचिन तेंदुलकर के आउट होने पे वो इंटरव्यू नहीं रिकॉर्ड करती थी, वो 15 दिन दुखी रहती थी, आज मन नहीं है और ये और गलत। और अभी जैसे मेरी बहन ने कहा मुझे कोई क्रिकेट विकेट कुछ पता ही नहीं, मुझे इन्हीं लोगों से पूछना पड़ता था। मैं पूरे 7 साल रोज भगवान राम के आगे ही मनाता था कि भैया भारत जीते, सचिन शतक बनाते रहें, नहीं तो मेरी किताब लटक जाएगी। और जब मैं फ़ोन करूँ सचिन आउट हो जाए तो उनका सेक्रेटरी कहे मूड खराब है, बात ना करिएगा। तो मुडवा जो है वो 20 दिन तक खराब रहता था। सचिन तेंदुलकर को आप ये बात बता पाए? हाँ, नहीं, सचिन जी को किताब भेजी थी। अच्छा। तो मतलब सचिन तेंदुलकर अगर आउट हो गए या कम रन बनाए या भारत निकल गया खेल से, तो यतीन मिश्र की किताब पे मतलब तलवार लटकने लगती थी। अगर सचिन खेल गए अच्छा, और मैं सब एक तरह से बहन से पूछ के, दोस्तों से पूछ के कि क्या है कैसे टाइप से, तो फिर आप 3 घंटा नहीं 13 घंटा बतियाइए लता मंगेशकर से। तो ये जो 8 साल का समय था, इसमें कुछ कॉन्वर्सेशन फोन पर हुए होंगे, कुछ घर पे हुए थे, कुछ घर पे हुई थी। 200 घंटे से ज्यादा का कन्वर्सेशन है मेरे पास। सारी रिकॉर्डिंग है? सब रिकॉर्डिंग है, लेकिन सब आपने डाली नहीं है? नहीं, मैंने उसका क्रक्स दिया है, मैं उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में गिफ्ट करने वाला हूँ। हाँ, कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि लता जी ने उसमें बहुत सारे अपने म्यूजिक की इंट्रिकेसी बताई है, जो कुछ मैंने लिखी भी है टेक्निकल। तो मैं सोचता हूँ कि गाना सीखने वालों के लिए वो बहुत अच्छा उपहार होगा। वो पूरे 200 घंटे का मैं नेशनल म्यूजियम को गिफ्ट कर दूंगा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाए। क्या बात। तो जैसे लता जी के लिए सचिन तेंदुलकर, ऐसे गुलजार साहब के लिए? गुलजार साहब के लिए फैक्टर जो मूड खराब कर दे, अच्छा कर दे? गुलजार साहब के लिए अगर आप प्रश्न से भटके, गिमिक नहीं कर सकते आप उनके साथ। ही इज़ वेरी प्रॉम्प्ट पर्सन, वेरी अप टू मार्क। और गुलजार साहब को इस बात का पता होना चाहिए, ये इल्म होना चाहिए, जैसे मैं जनरल भी देखता हूँ, अगर आप उनके साहित्य को ठीक से पढ़ के नहीं गए, अगर आप उनके साहित्य के और उनके उस तरह के जो अदब का मयार है उसको नहीं समझते हैं, तो सिर्फ फिल्म पे वो आदमी बात नहीं करेगा आपसे। मैंने उनके पूरे उस पक्ष को उभारा, कैसे शाम की सिमली है, कैसे उनके घर में डिलेपिडेटेड घर का मामला है, कैसे पार्टीशन है, जामुन का पेड़, हिल्सा, एलओसी कहानियों में किस तरीके से रावी पार में चीज़ें आती हैं। तो गुलजार साहब को वो चीज़ मुतासिर करती गई। देन आई स्टडीड द सिनेमा ऑफ गुलजार। और 20 साल इसलिए लगे कि बीच में से उसमें से 7 साल का वो वक्फा निकाल दीजिए जो गुलजार लता जी की किताब थी। अब बड़प्पन देखिए, लता जी की किताब शुरू हो गई थी, उसके पहले गुलजार साहब की किताब हो रही थी। तो मैंने दिन डरते डरते कहा गुलजार साहब को कि सर ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, दीदी बड़ी हैं, उनका हक पहले उनका काम खत्म करो, मैं वेट कर सकता हूँ। क्या बात। तो जो आप कह रही हो कि आप में बड़ा धैर्य है, गुलजार साहब 80+ हो चुके थे, वो 80+ आदमी वेट कर सकता है, तो 40+ आदमी अगर वेट कर रहा है तो कौन सा बड़ा महान काम कर रहा है। तो हमने तो ये सब सीखा इन लोगों से। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का एक कथन है कि मौसीकी, म्यूज़िक तो मूरत की तरह होती है, कुछ कम तो बहुत कम, कुछ ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा। क्या बात। तो ऐसे चलना चाहिए बैलेंस करके। आपकी लेखक जीवन के बारे में अरे वाह, किसी से सुनते हैं? संगीत पे तो मालिनी जी ने और शुभा जी ने थोड़ा बोल दिया। अच्छा, आप इन्हें भी ले आए। मिश्र हिंदी साहित्य के एक ऐसे अजात शत्रु हैं जिनके बारे में हर कोई बहुत ही सहृदयता से बात करता है, और सचमुच वो एक कोमल हृदय कवि हैं। सिनेमा पर उनकी इतनी गंभीर पकड़ है, इतनी अच्छी पकड़ है कि वो जो भी पुस्तक सिनेमा और उसके शख्सियत को केंद्र में रखकर लिखते हैं वो हिट होती है। चाहे वो लता मंगेशकर पर लिखा उनका
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कृति लता सुरगाथा हो या गुलजार पर लिखी कृति गुलजार साहब हो, और भी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी है, दर्जनों पुस्तकों के लेखक हैं। और जब यतीन्द्र कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाने की जो होड़ लगती है उसको देखकर थोड़ा सा ये भी लगता है और खुशी भी होती है कि चलो हिंदी में एक ऐसा लेखक है जो सेलिब्रिटी है, जिसके साथ मिलने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। यतीन्द्र न सिर्फ अच्छे कवि हैं बल्कि बहुत अच्छे गद्यकार भी हैं, और जब वो संगीत पर लिखते हैं या संगीत पर बोलते हैं और साहित्य में संगीत का फ्यूजन लेकर जब दर्शकों के सामने आते हैं तो मन मोह लेते हैं। मुझे लगता है कि यतीन्द्र मिश्र इस वक्त हिंदी साहित्य में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य, कला, सिनेमा को एक साथ साधा हुआ है। बोला बहुत मजेदार, लेकिन ये मुझे चिढ़ाते हैं जब मैं कभी किसी फंसूंगा किसी सेशन में, मैं कहूँगा आनंद जी कहाँ फंसा दिया, तो कहते हैं कि तुम्हें क्या है, तुम अभी टप्पा ठुबरी करके निकल जाओगे। तो मैं कहता हूँ कि हर जगह टप्पा ठुबरी नहीं चलती है। लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में आपको एक बड़ी मजेदार चीज में फंसाया था। आपने कंगना रनौत का इंटरव्यू लिया था एक लाइव इवेंट के लिए, इनके जागरण संवादी के लिए, और उसमें एक रील बड़ी वायरल हो रही है जहाँ बहुत, मैं इतनी जगहों से मेरे पास आ रही है कि वो कह रही है कि अरे इतना हम्बल राजा तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। वो जरा बताइए, कंगना रनौत आराम से किसी की तारीफ करती नहीं है। नहीं, मैं कंगना जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। मैं भी डरा हुआ था, इसलिए डरा हुआ था क्योंकि पहला इंटरव्यू उनके साथ कर रहा था और उनके जवाब पता नहीं होते। लेकिन वो अयोध्या पधारी थी जब राम मंदिर के उसमें आई थी, तो हमारे घर भी आई थी, बहुत प्यार से मेरी माँ से मिल के गई थी और बहुत अच्छे से रही। अच्छी बात, मैं उनके इंटरव्यू के पहले मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ देखे। मैंने एक चीज़ पकड़ी कि कंगना ईमानदारी से बोलती हैं, और अगर आप उनको परेशान न करें, आप ज़बरदस्ती के वही जो गॉसिप और वो जो पेपराजी वाली बातें ना करें, अगर आप फोकस बात करें तो वो बहुत अच्छा निकलती हैं। रानी की कहानी, द स्टोरी ऑफ ए क्वीन, तो फिर मैं सारी फिल्मों के अध्ययन से, और मुझे उनकी कुछ फिल्में बहुत पसंद है, तो मैं उस पर गया था। लेकिन ये तो इम्प्रॉम्प्टू हुआ कि वो मिली वहाँ और उन्होंने कहा अरे तो वो सब जो बोला वो उनकी मेहरबानी है। इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत अच्छा बोला। देखना है मुझे। अच्छा, तो अब वो चीज़ रह गई जो आपने कहा ना, किताब में जो कुछ है उसके अलावा बहुत कुछ है, तो कोई 2 एनेक्डोट्स अगर आप चाहें कि जो आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं गुलजार साहब और लता जी के बारे में। लता जी ने बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत बातें कही, अपने दिल की तकलीफ़ कही। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि दुनिया मुझे भारत रत्न, स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी कहती है, सरस्वती की तरह पूछती है, तुम सब लोग मेरे दीवाने हो। कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि लता का एकाकी जीवन कैसा रहा। उसको भी तकलीफ़ होती है, उसके भी सर में दर्द होता है, उसको भी कभी लगता है कि उसका सामने कोई होता जो आके पूछता कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें सर दर्द है, तुम्हारा मन कैसा है। दीदी ने बहुत बातें मुझे कही, तो मैंने कहा दीदी आप कह रही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। बोली बेटा तुम मेरे पोते की तरह हो और तुम्हारे आगे खुल गई हूँ, तो मैं सब बता के जाना चाहती हूँ। मैं ये भी बता के जाना चाहती हूँ कि हर इंसान के जीवन का जो पहलू होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रकाश में होता है, अंधेरे में डूबे हुए पक्ष से उसे अकेले लड़ना पड़ता है। मैं लड़ी हूँ उससे और उससे निकली हूँ, फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ लव। लेकिन जो कष्ट, जो एक इंटरव्यू में कहती हैं वो कि लता के दर्द तो लता को ही पता है, और मैं अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहती, वो तकलीफ। गुलजार साहब से जब भी बात की अपनी माँ को याद करके, क्योंकि माँ का चेहरा नहीं याद है उनको, और माँ नहीं रही, और पार्टीशन और वो खलिश, और वहाँ से बहुत कुछ मैंने लिखा है। तो वो एक गले में एक वो जो एक लम्प आ जाता है, जो एक बिल्कुल रुंध जाए और बात पलट देना, और वो, और आज मैं समझता हूँ ऋचा दोनों के ही कष्ट से वो अपने माँ को और वो अपने पिता को बसूरती थी। हर बात के आगे पीछे लता जी ये कहती थी कि बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। तो मुझे लगे कि ये इतनी महान व्यक्ति जीवन है, बाबा कब निकल गए जीवन से। जब मेरी माँ गई तो मैं कोरिलेट कर पाया। मेरे लिए आज जीवन के सारी खुशियाँ, सारे अचीवमेंट, सारी भौतिक उपलब्धियाँ, सारा प्यार, दुलार, मित्रताएं एक स्तर पे बेमानी है कि मेरी माँ नहीं है।
तो मुझे लगता है कि गुलजार साहब अगर 90 बरस की उम्र में भी सूर रहे हैं, या लता जी 80 साल की उम्र में दुखी रहती थी, यतीन भी अब अभिशप्त थे वो सब दुख झेलने के लिए जब तक भी जिंदा है। तो अब एक किताब तो आपने कहा कि माँ दादी लिखनी है, जी। और कुछ अभी? मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें रिवील करने में विश्वास नहीं करता। जब कैमरा ऑफ करोगी तो सब बता दूंगा। कविता संग्रह आ रहा है, आप कहो तो मैं कविता उसमें से हम जरूर सुनना चाहेंगे। एक कविता पढ़ देता हूँ। मेरा 13 साल बाद कविता संग्रह आ रहा है 100 कविताओं का। अभी ये तो स्पाइरल में है, नवंबर में तक आएगा। वाणी प्रकाशन प्रकाशित कर रहा है। संग्रह का नाम है बिना कलिंग विजय के। अच्छा। और थोड़ा स्पिरिचुअल थॉट की कविताएं हैं, थोड़ा इंडियननेस की कविताएं हैं। एक पूरा सेक्शन माँ पुरानी लिखी हुई पुरानी है, कुछ नई है, 10-12 सालों की कविताएं हैं। जिस कविताओं पे मेरा आत्मविश्वास डिगा था। नई कविताएं सिर्फ इसमें वो हैं जो माँ पे हैं, जो माँ के प्रस्थान के बाद लिखी। एक चैप्टर पूरा माँ पे है, तो माँ वाली पढ़ देता हूँ। एक खुशियों की अधबनी माला। खुशियों की माला टूटकर बिखर गई है, मन की सुमरनी फेरते फेरते मनके से चिटक गया है धागा। माँ होती तो गूंथ देती एक बार फिर से बिना गांठों वाली माला। अब हूँ परेशान, क्या जुड़ सकेगी मेरी विश्वास की माला? क्या मेरे प्रेम में वो सामर्थ्य बाकी है? अधबनी माला ही हो जाए मेरी माँ के लिए कंठार। सुना है आंडाल भी गूंथती थी फूलों की ऐसी माला, जिसे अधबनी ही धारण कर लिया भगवान रंगनाथ ने प्रेम और समर्पण का भाव देखकर। मेरी प्रेम और खुशियों की माला भी टूटी और बिखरी पड़ी है। प्रतीक्षा है किसी जन्म में माँ उसे ऐसे ही पहन लेंगी, मेरी ममता का मन का बांध कर। बहुत। तो ये है कविता संग्रह की कविता। मैं समझ सकती हूँ कि बीच बीच में जब माँ की बात होती है तो थोड़ा सा, लेकिन अब हम ख़त्म करना है और हमेशा की तरह एक छोटा सा एक रैपिड फायर हम लोग करते हैं अपने गेस्ट के साथ, तो वो कर लेते हैं। तो लता, अख्तरी और गुलजार, अगर आपका प्रेम इन किताबों में अगर हम सीक्वेंस में कहें तो सबसे ज़्यादा प्यारी किताब इन तीनों में? लता। सेकंड? गुलजार। थर्ड अख्तरी। साहित्य या संगीत? दोनों। चाय या कॉफ़ी? चाय। आपकी पसंदीदा किताब जो कभी भी उठाकर फिर पलट लेते हैं? बहुत सारी है, एक कहीं नाम लेना है तो निर्मल वर्मा की धुन से उठती धुन। आपके पसंदीदा साहित्यकार, लेखक? बहुत सारे लोग हैं, एक दो नाम से तो काम नहीं चलेगा। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, शरद चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी, मीराबाई, तो सभी हो जाएंगे फिर। अक्का महादेवी, निर्मल वर्मा, फरीश्वरनाथ रेणु। मैंने गलत सवाल पूछा, आज के ज़माने के आपके पसंदीदा? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मदर इंडिया। कितनी बार देखी है? 50 बार। फेवरेट सिंगर? लता मंगेशकर। लता जी। शास्त्रीय संगीत में रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गंगूबाई, केसरबाई केरकर, गिरजा देवी। क्योंकि शास्त्रीय संगीतकारों का आपने गायकों का नाम लिया, तो पसंदीदा राग कौन सा है? जौनपुरी। जौनपुरी। पायल की झनकार बैरनिया, केदार, और बहुत पसंद है सलग वराली। श्रृंगार रस के राग ज़्यादा? हाँ, मालगुंजी। केदार बहुत पसंद है, बहार। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट अगर एक राग चुने तो जौनपुरी। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर ऑफ ऑल टाइम्स? दिलीप कुमार। एक्ट्रेस? दो जोन में डिवाइड कर दो इसको। अच्छा। पुराने में मीना कुमारी और वहीदा रहमान, और इधर रेखा जी और माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। अब लेखक भी हैं, इतना सब काम करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं कर रहे होते तब क्या करते हैं यतीन्द्र मिश्र? सिर्फ गाना सुनता हूँ, सिर्फ गाना सुनता हूँ। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत। बिना लता मंगेशकर को सुने नींद नहीं आती। संगीत, संगीत और सिर्फ संगीत। थोड़ा बहुत दोस्तों से गपशप, और पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मेरा एक सीक्रेट है कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत पसंद है। ओह। तो मैं देखता हूँ। जब मैं वो देखता हूँ, मैं इंडियन ड्रामे नहीं देखता। मुझे वो उनमें जो कहानी और जो भाषा और जो वो एक कैरिज्मा बनाते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। कौन सा सबसे पसंदीदा उसमें? बहुत सारे देखे, बहुत कुछ देखा है, देख ही लेता हूँ। तो लता जी का सबसे पसंदीदा गीत?
आय हाय, ये तो क्या बहुत पूछ लिया? कातिल सवाल है, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर एक गाना चुनना हो ज्योति कलश छल के, हुए सुनहरे लाल रुपहले रंग दल बादल के, भूपाली। और वैसे तो भाई अल्लाह तेरो नाम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये कहाँ आ गए हम, रसिक बलमा, ये शाम की तन्हाइया, मेरे सपने में आना रे, पिया तो से नैना लागे रे, मेघा छाए आधी रात, ए दिले नादा। लता मंगेशकर 100 के नीचे बातें नहीं बनती। क्या बात। आपका कोई सपना जो भी अधूरा है, अनफुलफिल्ड ड्रीम, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? ऐसा सपना तो कोई नहीं है। हाँ, वो जो सपना है वो बहुत स्पिरिचुअल किस्म का है, वो जाने दीजिए। स्पिरिचुअल किस्म का है? हाँ, वो जाने दीजिए। अपने जाने के बाद दुनिया आपको कैसे याद रखे, क्या चाहते हैं? एक भरोसेमंद, ईमानदार और प्यार करने वाले इंसान के तौर पर, रचनाकार के तौर पे भले मुझे 2 कौड़ी का गिने, एक इंसान के तौर पे मुझे 24 कैरेट गोल्ड आदमी माने। क्या बात। चलते चलते एक आखिरी मैसेज आपके लिए। अभी तक उसकी श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है। देखिए बस एक रह गया है। क्या बात है, लेकिन आपने बहुत मेहनत की ऋचा, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मुझे इस लायक समझा आपने। अरे क्या बात कर ऋचा में नहीं, जो बात सच है वो सच है। Namaste. Oh, I'm Sudha Murthy, your author. I know Yatindra Mishra for a long time, maybe 10 years at least. He's a very good human being, a great writer and a thinker. He's very sensitive author because the way he has written books on many subjects I have seen, and he's a great music lover, connoisseur of music. His depth is very high, and he has written on Girja Devi, Begum Akhtar, Lata Mangeshkar. He knows the art of writing and the depth, and he has the depth of music. As a human being, he is a very good person. I always wish him all the best as an author as well as a person, and pray for his good health and many more books from him. धन्यवाद। आपने मेरा दिन बना दिया। मेरे लिए बिल्कुल बहुत आदरणीय है, बहुत प्यार करने वाली सुधा जी, और अच्छा हुआ इनका जिक्र नहीं आ पाया था। मेरी माँ के ना रहने पे भी आई थी मेरे घर, हम लोग से मिली, बहुत प्यार करती हैं। और अब जब आपने बात खोली दी तो मैं बता दूं कि मेरा अगला बड़ा प्रोजेक्ट सुधा मूर्ति है। इट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद सुधा मूर्ति। क्या बात है, देखिए निकल आई बात। और चूंकि आपने कहा, लेकिन आपने कैसे सुधा मूर्ति जी का वो सब हम अपने सोर्सेज नहीं बताएंगे अभी आपको, लेकिन जो आपने कहा ना कि आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छे इंसान के तौर पे याद किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले आपके लेखक आपको बाद में बोला, लेकिन एक ग्रेट, मेरे पिता ने मुझसे यही सिखाया कि बेटा मेरा नाम नहीं डुबाना। राज परिवारों के लिए वैसे बहुत बातें कही जाती हैं, 2 रुपये कम कमाना, एक इंसान जरूर कमाना। और मेरी दादी कहती थी कि तुम्हारी आंखों की पवित्रता नहीं कम होनी चाहिए, जिस दिन घटेगी मैं पकड़ लूँगी। और मेरी माँ मुझे जब ऐसे देखती थी तो मैं लगता था सर्च लाइट पड़ गई, घूर दिया उन्होंने। तो इतने सारे आइज़, इतने सारे कैमरेज, हिडन कैमरे मेरे को नापने और मुझको देखने के लिए लगे हुए हैं कि मैं दाएं बाएं नहीं कर सकता। आप भी उसमें, यू आर वन ऑफ देम। तो इसलिए जो भी है सब ईश्वर का दिया है। एक चीज़ मुझे ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि वो ना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। जब आपने इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए और बेगम अख्तर पे किताब लिखी, क्या होता है हम भी कुछ सीखते हैं इनसे, हम भी इवॉल्व होते हैं जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं, किसी से बात करते हैं। तो अगर इनमें से सबसे आप एक लाइफ लेसन, अगर मैं कहूँ अप्पा जी से एक लाइफ लेसन आपने क्या सीखा होगा बेगम अख्तर से? अच्छा, मैं बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा कि आपने पूछा, आज तक किसी ने नहीं कहा। अप्पा जी से मैंने सीखा कि खराब से खराब परिस्थिति में कैसे अप्रतिहत रहना है, अपने को बचा के रखना है। लता मंगेशकर से मैंने सीखा कि अपने समस्याओं, अपनी गरीबी, अपनी चुनौतियों को से हारना नहीं है और कैसे उनसे ही ताकत लेकर के सबको पीछे कर देना है। गुलजार साहब से मैंने सीखा धैर्य की साधना, धैर्य रहे पोएट्री में, सब में। जैसे जुलाहा काटता रहता है,
वो ऐसे काटते रहो, महीन काटते रहो। बेगम अख्तर से मैं मिला नहीं, उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद, लेकिन रिसर्च करने में मैंने पाया कि उनसे जैसी जनरॉसिटी वाली, उनके जैसी उदार मना गायिका बाईजी उस दुनिया में उस दौर में नहीं थी, जो एक राजा को उसकी ज़मीन लौटाती है अब इज़्ज़त की खातिर, जो इज़्ज़त की खातिर विवाह करती है, जो महफ़िलें करना छोड़ती है, जो उर्दू डिक्शन पे काम करती है, जो महफ़िलों में गाई जाने वाले गज़ल को उपशास्त्रीय गायन की विधा बना देती है, जो सिनोनिम हो जाती है कि गज़ल मतलब बेगम अख्तर मतलब गज़ल। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी और सब में सोनल मानसिंह से करेज, डेयरिंग, अपने नृत्य के लिए और नृत्य के लिए परफेक्शन। और सबसे मैंने एक चीज़ सीखी, जुनून, अतिरेकी पागलपन अपने काम के लिए, और उतनी ही सहजता और विनम्रता। और किसी को मैंने गॉसिप करते नहीं देखा। मैं इतनी बातें करता था, कलाओं पे ही बात घूमती थी, उनकी दुनियाओं पे ही बात। नेवर। गुलजार साहब से बात करो तो इतनी तारीफ साहिर साहब की, इतनी तारीफ शैलेंद्र जी की, इतनी जावेद अख्तर साहब की बात, निदा फाजली की बात, अपनी बात नहीं, लता जी अपनी बात नहीं, नूरजहां की बात कर रही हैं, गीता दत्त की बात कर रही हैं। जबकि लता जी के लिए तो कहा जाता है कितना कंपटीशन, अब पता नहीं, अभी कंपटीशन रहा होगा, मैं उससे डिनायल कंपटीशन को खत्म किया। नहीं, कंपटीशन रहा होगा, कंपटीशन से डिनायल नहीं करता, कंपटीशन में मर्ज की, आगे निकल के आई। सचिन तेंदुलकर का कंपटीशन रहा होगा, सौरभ गांगुली और आपके इनका रहा होगा, विराट कोहली का, सबका रहता है। जो एक्ट्रेस टॉप पे होती है वो इस चक्कर में रहती है कि सबसे बेहतरीन फिल्म उसको मिले और अदाकारी का अवार्ड मिले, वो एक अलग चीज़ है, वो प्रोफेशनल काम है। मैं कविता लिख रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी कविता का गुंजार हो, लोग समझें, पढ़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो बहुत अच्छा कंटेम्प्रेरी पोएट है उसके गर्दन काट लेनी है, ये नहीं होता है। बट लता जी पर इल्ज़ाम बहुत लगते रहे। देखिए, जो लोग नज़दीक नहीं हैं, जिन्होंने जाने नहीं, और देखिए लता जी के लिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं एक एफिडेविट की तरह हमेशा एक बात कहता हूँ, लता जी अगर करती थी, अगर ऐसा मान लेते हैं, क्यों मानी जाती थी बात, वो एक कमर्शियल मीडियम में काम करती थी, वो कमर्शियल सिनेमा का खेल था। कमर्शियल सिनेमा में आपकी आवाज़ बिक रही है, पैसे ला रही है, सुपरहिट करा रही है, बिनाका के टॉप चार्ट में बच रही है, गाना सी ग्रेड फिल्म का इतना हिट हो जा रहा है कि फिल्म की लागत लगा दे रहा, तो कोई किसी की शक्ल नहीं देखता है रिचा, काम देखता है। 8 साल आपने, आपके इंटरेक्शन से आपको लगता है कि बातें देखिए 2 घंटे में आप नकली बने रह सकते हैं, 8 साल नहीं रह सकते, कभी नहीं। मैं कहूँ भी तो वो हंसें, कहें कि अरे मुझसे पहले नूरजहां का नाम लो, अमीर बाई जी का नाम लो, राजकुमारी जी का नाम लो, क्या क्या और क्या कहा है उन्होंने किताब में। और देखिए हर एरा में वो अपरिहार्य होती चली गई। शमशाद बेगम पीछे हो गई, अमीर बाई पीछे हो गई, जोराबाई पीछे हो गई, राजकुमारी पीछे हो गई। तो आप ये कहो कि उन्होंने गाने बंद करा दिए, ये कोई नहीं कहता कि वो इतना महान गा रही थी कि फिर वही आवाज हो गई। जो एक्टर एक फ्राइडे को हिट होता है, दूसरे फ्राइडे को फ्लॉप हो जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार बनना, शाहरुख खान बनना सबके बस की बात नहीं है। हिंदी में अल्टीमेट क्या है? प्रेमचंद बनना। बांग्ला में या भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा क्या है? टैगोर बनना। तो अब कहो कि टैगोर ने पॉलिटिक्स की? नहीं की साहब, उन्होंने लिखा, उन्होंने अपने जीवन को साधा। बड़े गुलाम अली खां या कुमार गंधर्व या भीमसेन जोशी या आपके हरिप्रसाद चौरसिया, किसी में कोई कंपटीशन होगा? आप बताओ। इतना सुंदर पंडित रविशंकर का सितार है, तो क्या निखिल बैनर्जी को हम कम आंकते हैं? पर समाज मुझे लगता है वो कर देता है ना। रविशंकर और विलाद खां को भिड़ा दिया। अब समाज तो यतीन मिश्र को भी बहुत गालियां देता है, तो क्या करें? तो हम जीना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, रहना छोड़ दें? चलिए आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हम फिर मिलेंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे। अभी जब कैमरा बंद करोगी तो बहुत मजेदार कहानियां सुनाएंगे, तब फिर वो जिंदगी में रिचा 2-4 साल बाद पार्ट 2 करेंगे। शो वाले लोग नाराज हो जाएंगे कैमरा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। और आपके सारे दर्शकों, श्रोताओं का बहुत अभिनंदन, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल को, कि आपका खूब मकबूल हो और मेरा वाला सबसे ज़्यादा देखा जाए। और बाकी अगर मैंने कोई बात गलत बयानी की हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। लट उलझी सुलझा जा बालम, हाथों में मेहंदी लगी मेरे बालम। लट उलझी सुलझा जा, माथे की बिंदिया
बिसर गई मोरी, हाथ से अपने लगा जा बालम, लट उलझी सुलझा जा। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी एक साहित्यकार के तौर पे। नमिता जी हैं जो हमारी स्पॉन्सर हैं, हाँ। उन्होंने पूरा कंपाइल किया है बहुत सारे लोगों के। इनफैक्ट वो चाहती हैं कि अब आप लोग भी लिख के भेजें व्हाट लाइफ हैज टॉट मी। तो हर किसी ने, अरे वाह, हर किसी के इसमें मैं जरूर भेजूंगा। लाइफ से, जिंदगी से क्या सीखा। नमिता जी को बहुत आभार।